मंडल क्या रखे? बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। यह जो है स्कूल का नाम है भैया। अच्छा, उस स्कूल में किसको किसको भर्ती होना है क्या? कोई अगर भर्ती होना हो तो हो जाओ अभी, है? क्योंकि उसमें दूध दही खूब मिलेगा। हाँ, तो मनसूखा लोग तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ, मनसूखा श्रीधामा सबको तैयार करना है ना? अब इधर महाराज तैयार हो रहे होंगे तो जल्दी बोलना, उनको तैयार होने के लिए हो जाएंगे। सारे जो है मनसूखा श्रीदामा सारे शाखा एकत्रित हुए, बोले चलो अब जो है हम माखन मिश्री का चोरी करेंगे। कन्हैया जो है ग्वालिन के यहाँ पहुंचे माखन चोरी करने के लिए, तो अपना भी खाते और जो है सबको खिलाते। महाराज बोले अरे मैया, यहाँ एक ग्रुप बनाए हैं और कैसे खा रहे हैं माखन मिश्री पता है ना? जो सबसे मोटा तगड़ा रहता है ना, हट्टा कट्टा, उसको नीचे लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, और सबसे ऊपर अपना राजा बाबू के तरह बैठ करके जो है मटकी में हाथ डाल डाल करके निकाल करके और चाट चाट करके खा रहा है। सबको चटा रहा है अपना हाथ कन्हैया। ले तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। बंदर भी आ जा रहे हैं, बंदर लोग को भी जो है चटा रहे हैं। सब कोई जो है चाट चाट करके माखन मिश्री खा रहे हैं। चतुराई से भगवान आज माखन चोरी कर रहे हैं। चतुराई से भगवान जो है माखन मिश्री जो है खा रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। माखन मिश्री जो है चतुराई से कन्हैया खा रहे हैं। कहते हैं ग्वालिन मत की रुचि रखी, ग्वालिन मत की रुचि लखी, नटवर नंद कुमार माखन चोरी करते, यशोदानंद कुमार। सारी शाखाओं के साथ जो है आज कन्हैया माखन चोरी करने के लिए गए हैं। तो आइए हम लोग भी चलते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जिला। जयकारा लगा। कहाँ गए जिलानंद भैया? जिलानंद कहाँ भाग गए हो? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। एक दिन महाराज गोपियां मैया यशोदा के पास शिकायत लेकर के गई और कहने लगी हम जो कहेंगे मैया उसको तुमको सुनना पड़ेगा। बोली क्या? बोली ये जो तुम्हारा लाला है ना, हमारे घर जाता है और दही दूध खा करके जो है, और दही दूध तो खा ही लेता है लेकिन नाक सिकोड़ता है। दही दूध जैसे खाया और नाक सिकोड़ देता है। कहता है यह दूध दही में आनंद नहीं है, यह दूध दही में आनंद नहीं है। दूध दही खाने के बाद नाक सिकोड़ कर कहता है यह दूध दही में आनंद नहीं है, और जो हम कहेंगे मैया उसको तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैयाओं का स्वभाव होता है अपने बेटा का बात को मानने वाली नहीं होती है ना। चाहे कितना बड़ा भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, हाँ हाँ मेरा बेटा ऐसे नहीं कहा होगा, हाँ मेरा लाला ऐसा नहीं किया होगा। फिर जो है आज प्रभु की इतनी सुंदर झांकी लग रही, इतना सुंदर झांकी लग रही है।
जब गोपी वहां मैया के पास शिकायत लेके गई ना, कन्हैया मैया के पीछे जो है खड़े हुए हैं, है ना, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और जैसे मैया कन्हैया की ओर देखती है ना, ऐसे कन्हैया की ओर देखती है तो कन्हैया जो है मुंह लटका लेते हैं। और जैसे मैया गोपी की ओर देखती है ना, तो कन्हैया जो है खिलखिलाने लगते हैं। देख मैया देख कैसे हमको हंस रहा है देख करके। फिर मैया देखती है, फिर कन्हैया मुंह लटका लेता है, कहती देख देख कैसे हमको देख करके हंस रहा है तेरा लाला। अब इस प्रकार से झांकी को देख करके आज सारे ब्रजवासी जो है देख रहे हैं, गोपियां देख रही हैं। पहले तो कहती हैं क्यों लाला हमारे घर क्यों नहीं आता, आया करना माखन मिश्री हम तुमको खिलाएंगे। अब आज जब हम माखन मिश्री खाने के लिए गए ना, तो हमको जो है शिकायत लेकर मैया के पास आ गई, मैया ये हमारे घर जो है माखन मिश्री खाने आता है। मैया जो है कन्हैया को डांटने लगी, कही अब अच्छा एक काम करना, अब तुम्हारे घर जाएगा ना तो इसका हाथ पकड़ के लाना हमारे पास। बोले मैया हम यह सब करके देख लिए, जैसे इसके पास जाते हैं ना खिलखिला करके हंसने लगता है, हम सब कुछ जो है भूल जाते हैं मैया, सब कुछ भूल जाते हैं। ना जाने इसके हंसी में कौन सी जादू है, सब कुछ भूल जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। माखन चोर नंद किशोर, 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 माखन चोर नंद किशोर। मोला कैसे रे माखन चोर, मोला कैसे रे माखन चोर, मोला कैसे रे माखन चोर, मोला कैसे रे माखन चोर। वृंदावन के गाँव गली माँ, वृंदावन के गाँव गली माँ मोर हवे बड़ा चोर। मोला कैसे रे माखन चोर, मोला कैसे रे माखन चोर, मोला कैसे रे माखन चोर। जय हो श्री राधे। ताली बजाते हुए भीतर ले लिए हो तारे, लिए हो तारे। गाना हो गाना हो गाना, गाना हो गाना हो गाना। माता यशोदा पाली से पोसी दिए मैया दुलारे, दिए मैया दुलारे। गाना हो गाना हो गाना, गाना हो गाना हो गाना। नंद के अंगना खेले अपूदे, नंद के अंगना खेले अपूदे। नावे नंद किशोर, मोला कैसे रे माखन चोर। श्री राधे जय हो। मोला कैसे रे माखन चोर, मोला कैसे रे माखन चोर। ताली बजाते हुए जय हो। ताली में कंजूसी नहीं करना है, जय हो। गैया गैया चरैया या बंसी बजैया, रास के मैं रचैया, रास के मैं रचैया। गाना हो गाना हो गाना, गाना हो गाना हो गाना।
जय हो। तेरे माखन चोर वृंदावन के गांव गली माँ, वृंदावन के गांव गली माँ मोर हवै बड़ा चोर। मोला कई तेरे माखन चोर, मोला कई तेरे माखन चोर, मोला कई तेरे माखन चोर चोर चोर, मोला कई तेरे माखन 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 चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कन्हैया की इतना सुंदर झांकी लग रही है। प्रथम गोपी कहती है मैया जो हम कहेंगे एकदम साफ सुथरी बात कहेंगे, क्योंकि जब गैया दोहने का समय हो जाता है ना, तभी यह जो है बछड़ा को खोल देता है ना। कब खोलता है? जब गैया दोहने का समय हो जाता है तभी यह बछड़ा खोल देता है लाला तुम्हारा। अब सारा दूध पान जो है बछड़ा ने कर लेता है मैया, तो दूध कहां से होगा? अब मैया कहती है जब यह ऐसा करता है ना, तुम इसे थोड़ा सा दूध दे दिया करो, है ना। थोड़ा सा दूध इसे दूह करके दे दिया करो ताजा ताजा, तो ये जो है खुश हो जाएगा। तो दूसरी गोपी कहती है मैया ये भी करके देख लिए हम, यह भी करके देख लिए, वह मानने वाला नहीं। मैया खूब डांट लगाई, कहने लगी हम यह भी करके देख लिए। जब इसको डांट लगाते हैं ना तो ये जो है खिलखिला करके हंसने लगता है, तो हम सब कुछ जो है भूल जाते हैं मैया। अब मैया बोली यह तो जैसे ही तुम्हारे घर में आएगा तो तुम तो इसे जो है तुरंत माखन और मिश्री खिला देना। तीसरी गोपी कहती है मैया ये भी करके देख लिया, ये भी करके जो है देख लिया। कहता है क्या मेरे घर भुखमरी पड़ी है क्या? मेरे घर तो दूध दही इससे अच्छा है, 9 लाख गैया है। क्या मेरे घर भुखमरी पड़ी है? क्या मैं भिखमंगा हूं क्या? अब गोपी कहती है मैया तुमको नहीं मालूम, यह एक जो है मंडली बना रखा है, एक जो है यह मंडली बना रखा है, उस मंडली के साथ आता है और सारे दूध दही सब खा करके चले जाता है। अब मैया ने कहा अच्छा तुम एक काम किया करो ना, छीके पर दूध दही को टांग दो, है ना। पहले कि माताएं लोग जो है रखती थी ना छीका, अभी भी चलता है क्या? है? ओ दे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो छीके पर जो है दूध दही टांग दिया करती थी, है ना, ताकि बिलई उलई घला मत पिए। हाँ तो जो है बोली कि उस छीके पर टांग दिया करो। मैया तुम नहीं जानती, आज इन लोग ना एक मंडली बनाए हैं, वह मंडली जो है इतनी तगड़ी है कि जो सबसे मोटा होता है ना उसको नीचे रखते हैं, फिर उसके ऊपर क्रम बाई क्रम से जो है, और अपना जो है राजा बाबू के तरह ऊपर में बैठ करके दही दूध को खा रहे हैं, चाट करके मक्खन मिश्री को खा रहे हैं, और कुछ जो है अपना खा रहे हैं, कुछ नीचे वाले लोग को खिला रहे हैं, और उसमें जो है कुछ बंदरों को भी खिला रहे हैं महाराज, है ना। बंदर भी खा रहे हैं, चाट करके दूध दही को खिला रहे हैं। अब जैसे ही माखन मिश्री समाप्त हो जाता है ना, तो छीके से जो है मटकी को उतार करके जमीन में जोर से फेंक देते हैं, तो वह मटकी जो है चकनाचूर हो जाती है ना, कि दोबारा जो है दूध दही उसमें ना बने। एक गोपी बोली मैया मेरी सुन, मेरे घर ना तो दूध है और ना तो दही है,
है ना दूध है और ना दही है। कन्हैया ने मेरे घर आया और मेरी लाली ना, मेरी जो लाली थी वह खटिया में सो रही थी। कहां सो रही थी? खटिया में। तो लाली की चुटिया खटिया के पटिया में बांधा, लाली की चुटिया खटिया के पटिया में बांधा और उसके कान में कहा हौवा। और जैसे ऐसा बोला तो तुरंत जो है लाली रुदन करना प्रारंभ कर दी। डर गई, डर के मारे ठिकाना ही नहीं रहा। तुरंत जो है मैया के पास खबर लेके पहुंची और कहने लगी, मैया तेरी जो लाला है ना वह मेरी लाली को डरा करके भाग करके आया है। उसकी चुटिया खटिया के पटिया में बांधा, कहा हौवा। मेरी लाली डर के मारे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो अपने लाला को समझा के रख मैया, ये ऐसा ऐसा करता है हरकत। अब मैया ने कहा मेरा छोरा ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरा छोरा ऐसा कर ही नहीं सकता। जैसे ही मैया अंदर गई तो दौड़ते हुए जो है लाला को देखी। अब बात जो है समझ में आ गई। अब मैया जैसे ही लाला की ओर देखती तो लाला जो है रोने जैसा करने लगता। जब लाला के तरफ देखती ना तो लाला जो है रोने जैसा करने लगता। और जब गोपियों के तरफ देखती तो कन्हैया जो है हंसने लगता। आज ऐसी सब चल रहा है, कन्हैया कितना सुंदर झांकी लग रही। मैया बोली यदि तुम किसी दिन इसे चोरी करते रंगे हाथ पकड़ोगे ना तब मेरे पास लाना। गोपी कहती है हाँ हाँ मैया ठीक है, यह सब जो है रंगे हाथ पकड़ लेंगे ना तो मैया तुम्हारे पास अवश्य लाएंगे, सीधे तुम्हारे पास लाएंगे। अपने छोरा की सच्ची मानी और गोपियों कहती हैं हमें झूठ बना करके वहां से भेज दिया महाराज। सच्ची सच्ची अपनी जो है आज छोरा का ही मानी, गोपियां का जो है बात को मैया ने नहीं मानी और यह झूठ समझ करके उन लोग को वहां से भेज दिया है मैया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। वहां से तुरंत मैया जो है लाला को भेजी है। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरे लगे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। जय हो श्री राधे। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया जय हो, मुझे मिल गया जय हो, मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। जय हो श्री राधे।
जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से, भाई बावरी मैं तो तब से, भाई बावरिया मैं तो तब से, भाई बावरिया मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, ये कैसी निगोड़ी प्रेम, ये कैसी निगोड़ी प्रीत, ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मेल, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, लोग कहे मैं भाई बावरिया, जय हो। मैंने छोड़ी जग की, मैंने छोड़ी जग की, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, श्री राधे क्या जाने जय कोई हो। क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मेल, ये दुनिया क्या जाने, ताली बजाते हुए जय हो। मुझे मिल गया मन का मेल, ये दुनिया क्या जाने, श्री राधे जय हो। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, रूप रास अंग अंग में समानी, रहूं अब हरदम अब तो रहूं मस्तानी, रूप रास अंग अंग समानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने, जय हो। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने
गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मेल, ये दुनिया क्या जाने। श्री राधे जय हो। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले वृंदावन धाम की जय हो। ओहो आनंद ही आनंद, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओहो श्री धामा सब लोग जो है आ रहे हैं, देखो भाई दर्शन करो श्री धामा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। है? यहीं पे घूमना है, यहीं पे। हाँ। मनसूखा लोग को दो डंडा वंडा, थोड़ा सा लंगड़ाते हुए जाएं। इनको दे दो, इनको ये वाले मनसूखा को श्री धामा। हाँ। लाठी ओठी नहीं आए, कोनो दाई नहीं लेके आई क्या लाठी। बोले वृंदावन धाम की। धीरे 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 आना है ना। हाँ बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मची गई सो जय हो। एक लाठी ढूंढ ले आप वहां से। मच गई शोर सारी नगरी रे। राधे राधे। मच गई शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी। बताओ जय हो। आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। मच गई शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। मच गई शोर सारी नगरी जय हो। सारी नगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। आया बीरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। जय हो। ताली बजाते हुए आनंद ही आनंद है। श्री धामा मनसूखा की जय हो। जय हो। जय हो। देखो अरे देखो कहीं ऐसा न हो जाए, चोरी करे माखन तेरा जिया भी चुराए।
सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज श्री का राधे। बांका, संभाल तेरी गगरी रे। आया बीरज का बांका, संभाल तेरी गगरी रे। मच गई शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का बांका, संभाल तेरी गगरी रे। आया बीरज का बांका, संभाल तेरी गगरी रे। जय हो श्री राधे। जाने क्या होता अगर होता कहीं गोरा, जाके जमुना में जरा सकल देखो छोरा। जाने क्या करता अगर होता कहीं गोरा, जाके जमुना में जरा सकल देखो छोरा। बिंदिया चमकाती रस्ते में ना जा, बिंदिया चमकाती रस्ते में ना जा। मन चला भी है गोकुल का राजा, मन चला भी है गोकुल का राजा। पड़ जाए नहीं पाला राधा से कहीं लाला, पड़ जाए नहीं पाला राधा से कहीं लाला। फिर रोएगा गोविंद बंसारे। मच गई शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का बाला, संभाल तेरी गगरी रे। आया बीरज का बांका, संभाल तेरी गगरी रे। मच गई शोर जय सारी हो सारी श्री नगरी राधे। रे। आया बीरज का बांका, संभाल तेरी गगरी रे। आया बीरज का बांका, संभाल तेरी गगरी रे। घूमते हुए जय हो। जय हो गोविंद आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। गोविंद आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। जय हो गोविंद आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजवाला। जय हो। पकड़े रहना। जरा मटकी संभाल दही निकालो खाओ। जय हो। पहले दही निकालो। दही निकालना है हाथ से, अभी मत मारो। जय हो। पहले दही निकालो थोड़ा सा। जय हो। आला रे आला, जरा मटकी दही थोड़ा सा निकालो। श्री धामा मनसुखा के आला रे आला। नारियल एक साइड रख दो नीचे। गोविंद थोड़ा थोड़ा दही निकाल के चटाओ इन लोग के घर। जय हो। थोड़ा मनसुखा को खिलाओ, श्री धामा को। जय हो। थोड़ा थोड़ा चटाओ सबको। जय हो।
पहले थोड़ा अपना भी खा लो। जय हो। श्री राधे नंद के आनंद भय। आराम से जय हो। विनय उठा लेना गोद में उठाओ, गोद में उठा लेना। जय हो। गोद में उठाओ, अब आराम से मारो। एक हाथ से पकड़ के बेटा, एक हाथ से पकड़ लो और एक हाथ से मारो। जय हो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अभी सबको बांटा जाएगा, आराम से सबके पास लाया जाएगा। सब लोग अपने अपने स्थान में बैठ जाएं, सब लोग अपने अपने स्थान में विराजमान हो जाएं, सबके पास लाया जाएगा। सब लोग बैठ जाइए। गोविंद आला रे आला, थोड़ा झूम लेना। जय हो। थोड़ा झूमना है। जय हो। गोविंद आला रे आला, जरा मटकी संभाल विजवाला। 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 रामनगर या राम के संगे के बसे गंगा के तीरे हो। अटल राज महाराज के चौसे में हनुमत वीरे जय हो। चित्रकूट के घाट में भैया के भय संतन के भिड़े हो। तुलसीदास चंदन घसे तिलक ले रघुवीरे हो। जय हो। सबला झूमना है। जय हो। गंगा बड़े गोदावरी संगे तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ राम लेने अवतार। जय हो। संगत कर ले साधु के संगे के भोजन कर ले खीरे हो। बासा कर ले बनारस के वरना गंगा तीरे हो।
अभी टंगा रहे तो मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो तो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो तो जय हो झूमते हुए छोटो तो श्याम कन्हैया हो छोटो तो श्याम कन्हैया छोटो तो श्याम कन्हैया हो छोटो तो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो तो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए श्री राधे छोटो तो श्याम कन्हैया झूमते हुए छोटे मोटे रुखवा कदम के कदम के कदम हम के भुइया लह से जा ऊपर माँ बैठे कन्हैया 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 मुरली बजाए मुरली बजाए छोटो तो श्याम कन्हैया छोटे मोटे रुखवा कदम के कदम के कदम के भुइया लह से जा ऊपर माँ बैठे कन्हैया 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 मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए जय हो श्याम कन्हैया श्री राधे मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया जय हो हरि बोल जन जरा था होवे लाले लाल वो जन जरा था होवे लाले लाल वो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल जन जरा था होवे लाले लाल वो जन जरा था होवे लाले लाल वो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल वो ला 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 चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल वो ला 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 चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल होरी के लखे नंद लाल वो होरी के लखे नंद लाल वो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल जंजरा था होवे लाले लाल वो जंजरा था होवे लाले लाल वो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा जय उड़ाते हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जो है कान्हा बहुत माखन मिश्री खा लिए, अब जो है बस करो। अब थोड़ा जो है माखन मिश्री तो खूब हो गया, थोड़ा रज का स्वाद ले लिया जाए महाराज, है ना। माखन मिश्री तो बहुत खा लिए, अब थोड़ा रज का स्वाद ले लिया जाए। कहते हैं रमण रेत लेट्यो नहीं, रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तो समझो नहीं, ब्रज को तात्व महान। एक दिन भगवान ने सोचा माखन मिश्री तो बहुत खा लिया, अब थोड़ा रज चख लिया जाए। कन्हैया ने थोड़ा शांत रहा। कन्हैया ने एक दिन ब्रह्मांड घाट गए, गोकुल में चुपके से जो है, जैसे वहां पहुंचे ना तो चुपके से मुख में जो है मिट्टी का ढेला को रख लिए महाराज। और जैसे ही मिट्टी का ढेला रख लिया ना तो तुरंत एक सखा ने देख लिया, और जैसे सखा ने देखा ना तो तुरंत जो है बलराम भैया को बता दिया। अब बलराम भैया को जैसे बताया, बलराम भैया ने कहा क्यों रे कन्हैया, तूने मिट्टी खाई है क्या? कन्हैया ने कहा लाला मैं मिट्टी नहीं खाई, इन लोग सब झूठ बोल रहे हैं। बोले नहीं लाला तूने मिट्टी खाई है, चल अभी मैया के साथ ना तेरा शिकायत करता हूं। अब कन्हैया ने कहा लाला मैंने मिट्टी नहीं खाई, नहीं 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 मैया से भी तेरी शिकायत करता हूं। लड्डू गोपाल को वहां ले जाकर रख देना, बड़ा वाला जो सामने है वहां, और इनको भी ले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। लाला मैंने मिट्टी नहीं खाया। अब जो है मैया ने कहा, बलराम भैया ने कहते हैं मैया से चल अभी तेरा शिकायत करता हूं, तू मिट्टी खाई है। कन्हैया ने कहते हैं भैया इस सब ग्वाल वाल एक नंबर के झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी विट्टी नहीं खाई। बलदाऊ भैया कहते हैं तू मेरे से झूठ बोल रहा है, चल अभी मैया से शिकायत करता हूं, मैया से बताएगा सच सच तू मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है। तेरी शिकायत मैया से करता हूं। मैया के पास गए, ये सब बात को मैया को बताए। बोले मैया यह सब जो है एक नंबर के झूठे हैं, मैंने मिट्टी विट्टी नहीं खाई। अगर हाँ मेरा बात नहीं मानना है ना तो मेरा जो है मुख खुलवा करके देख सकती हो मैया, मेरा मुख खुलवा करके देख सकती हो, मैंने मिट्टी विट्टी नहीं खाई। मैया से कहने लगा, मैया अब लाला से पूछी लाला तू सच सच बता मिट्टी खाया है कि नहीं खाया है। लाला ने कहा मैया कुछ भी हो जाए मैंने मिट्टी नहीं खाई, नहीं खाई। मैया बोली लाला मिट्टी नहीं खाई, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं खाई है मिट्टी तूने। लाला ने कहा मैया मेरा मुख खुलवा कर देख लो, अगर मैं मिट्टी खाई होंगी तो। लेकिन मैया ने कहा हाँ लाला यह तू बहुत अच्छा बात बोला है। मैया ने कहा मैं मिट्टी नहीं खाई, लेकिन लाला से मैया बार बार प्रश्न कर रही है। मैया कहती अच्छा ठीक है तू अपना मुख जो है खोल करके दिखा। अब जैसे ही लाला ने
मुख को खोला तो सारे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया मैया को, सारे ब्रह्मांड का। बड़े बड़े चट्टाने, पर्वत, हिमालय, नदी आज जो है मैया का दर्शन हो गया। मैया दर्शन करके धन्य धन्य हो गई। कन्हैया ने कहा मैया मैं मिट्टी खाई है। मैया ने कहा लाला तू तो मिट्टी के बात ही छोड़, तू मिट्टी के बात ही छोड़, यहां तो बड़े बड़े चट्टान, पर्वत, पहाड़, मंदिर इत्यादि दिख गए लाला। तू साक्षात परमपिता परमात्मा है। मैया ने आज यह सब देख करके चकरा गई, मूर्छा खाने लगी मैया। लाला ने बार बार मैया से कहता है मैया मैंने मिट्टी खाई है, बताना मैया मैंने मिट्टी खाई है। मैया ने कहा लाला तू तो मिट्टी के बात ही छोड़ दे, तेरे मुख में तो बड़े बड़े मंदिर आदि, चट्टाने, पर्वत, पहाड़ दिख रहे हैं। लाला ने कहा मैया ये तुम्हारे बुढ़ापे का नजर है, यह तुम्हारे बुढ़ापे का नजर है। सुखदेव स्वामी कहते हैं हे राजन परीक्षित, नंद बाबा और यशोदा मैया पूर्व जन्म में जो है द्रोण और धरा नाम के पशु थे। मैया यह सब जो है विचार करने पर कहती है लाला तू साक्षात जो है परमपिता परमात्मा है, और यह सब कुछ जो है मैया भूल गई। मिट्टी के तो बात छोड़, जहां तो जो है साक्षात परमात्मा का दर्शन हो गया। मैं दर्शन करके जो है धन्य हो गई हूं, मैं परमात्मा का दर्शन करके धन्य हो गई हूं। यशोदा मैया और नंद बाबा द्रोण और धरा नाम के पशु थे, जिन्होंने घोर तपस्या करने पर जो है प्रभु को पाया है महाराज, घोर तपस्या करने पर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज एक दिन की बात है कि दीपावली का सुंदर समय आया है ना। अभी दीपावली जो है आने वाली है ना। सभी मैया अपने अपने घर में साफ सफाई कर रही हैं। दीपावली का समय आया, सुंदर समय था। मैया दास दासियों को बुला करके अपने घर में जो है साफ सफाई करवा रही थी, साफ सफाई करवा रही थी। और उसके पश्चात जो है बोली लाला अभी सो रहा है, मैं थोड़ा इसके लिए जो है दही मंथन करके रख देती हूं, ताजा ताजा लाला उठेगा तो मक्खन मिश्री खा लेगा। अब जैसे मैया जो है दही मंथन करना प्रारंभ करी ना, तो दही मंथन जैसे ही प्रारंभ करी तो लाला की नींद जो है खुल गई। लाला की नींद खुल गई। कन्हैया ने जो है अचानक से जब नींद खुली तो तुरंत जो है मैया के पास आए। मैया ने जो है दही मंथन कर रही थी। अब कन्हैया ने दौड़ करके मथानी को पकड़ लिए। मैया बस बस बस, ये बंद करो अपनी तपस्या, अब मुंह को तो भूख लगी है, अब मुंह को माखन मिश्री चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तुरंत चाहिए। अब मैया कहती है लाला ये थोड़ा मंथन हो जाए ना, निकल जाएगा। नैनू है ना, नैनू बोलते हैं क्या, जो निकल जाता है उसमें मथते मथते निकलता है ना, इतना बड़ा क्या निकलता है ना। हम लोग के साइड उसको नैनू बोलते हैं, है ना। नैनू निकल गया है। पहले छोटे छोटे थे, ले आओ तो नैनू देव तो रोटी में चुपर के खाने के लिए। हाँ, तो महाराज मंथन करते करते जो है कन्हैया कहते हैं नहीं मुझे अभी चाहिए, अभी की अभी चाहिए। मैया कहती है लाला तू मेरा दूध पान कर ले, तब तक जो है यहाँ मंथन हो जाएगा। कन्हैया कहता है नहीं मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। मैया कहती है लाला इसी वक्त मैं कहां से लाऊं, मथ रही हूं ना, तू तब तक मेरा जो है दूध पान कर ले। अब कन्हैया कहने लगा मैया मुझको बहुत भूख लगी है, मुझको तो खाने को चाहिए। बोले लाला
अभी तू मेरा दूध पान कर ले, मैं जो है थोड़ी देर में इसको मत लूंगी, उसके बाद तेरे को दे दूंगी, तू माखन जो है खा लेना, ताजा ताजा बढ़िया। कन्हैया कहा ठीक है मैया। मैया एक बात पूछूं? कन्हैया ने दूध पान करते करते मैया की तरफ तिरछी नजर से देखा और कहा मैया एक बात पूछूं? मैया कहती है लाला तू एक बात नहीं तू 1000 बात पूछ। अब जो है कन्हैया कहते हैं मैया ध्यान से सुनिएगा। कन्हैया ने कहा मैया तू को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? तू को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? आप लोग को कौन प्यारो है? पूत प्यारो है कि दूध? बताओ जरा। दूध प्यारो है कि पूत? दूध कि पूत? है ना, सबको पूत प्यारो है। तो उसी प्रकार से जो है कन्हैया मैया से प्रश्न करते हैं मैया तू को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया कहती है लाला मुझको तो पूत प्यारो है। और अचानक से मैया जो है चूल्हे पर दूध चढ़ा करके आई थी गैस में, है? अब मैया को ध्यान आया कि ओ हो मैं तो दूध चढ़ा के चूल्हे में आई हूँ। लाला को एक साइड में रख करके दूध उतारने चले गई। लाला को जोर से गुस्सा आई, क्यों रे मैया अभी तो तू कह रही थी मुझे तो पूत प्यारो है, तुझे तो दूध प्यारो है। लाला ने उठाई अपनी लाठी और सारी दूध दही की मटकी को चढ़ चढ़ करके सारे मटकी को फोड़ दिया। अब मैया वहां से आई, दौड़े दौड़े आई, लाठी लेकर के लाला को दौड़ाई। कन्हैया ने दौड़ लगाया। इतना सुंदर कन्हैया की झांकी है, इतना सुंदर झांकी लग रही है। अब मैया ने जो है कन्हैया को दौड़ाई, कन्हैया रुक जा, कन्हैया रुक जा। कन्हैया कहते हैं नहीं मैया तुम मुझे मारोगी, मैं नहीं रुकूंगा। मैया कहती है कन्हैया रुक जा, मैं नहीं रुकूंगा, तुम मुझे मारोगी। कन्हैया रुक जा। कन्हैया ये बीच में रख दीजिए ना, यहाँ कान्हा के साइड में, उसको पाइनएप्पल को, हाँ कान्हा के साइड में, हाँ जगह यहीं पे। कन्हैया रुक जा, अरे वो कन्हैया रुक जा। मैया कहती है कन्हैया नहीं मारूंगी। कन्हैया ने कहा मैया ये डंडी क्यों ली हो, यह डंडा फेंक दो ना। मैया कहती है कन्हैया तेरी जय जय होएगी, इसीलिए डंडी को पकड़ के आ रही हूं। कन्हैया ने कहा मैया इस डंडी को फेंक दोगी ना तो मैं आऊंगा। मैया कहती है नहीं, जब तक तू आज नहीं आएगा मैं तुझे जो है छोड़ने वाली नहीं। आज बिना दंड दिए तुझे छोड़ूंगी नहीं, नहीं रोज ऐसे आदत पड़ जाएगी, रोज दूध दही के मटकी को फोड़ देगा तो कौन ला के रोज देगा। अब मैया जो है बार बार कन्हैया, अरे ओ कन्हैया। कन्हैया ने कहा मैया मैं आने वाला नहीं, पहले आप डंडी को फेंक दो उसके बाद मैं आऊंगा तुम्हारे पास। पहले आप जो है डंडी को फेंको उसके बाद आऊंगा, अन्यथा आने वाला नहीं हूं। अरे ओ कन्हैया मैं डंडी को फेंक दूंगी, तू आ। बोले जब तुम डंडी फेंकोगी उसके बाद मैं आऊंगा। मैया कहती है बेटा तेरी पूजा करूंगी, जल्दी आ जा। कन्हैया ने देखा कि मैया का केस जो है अस्त्र व्यस्त हो गए, पसीना पसीना हो गई है। कन्हैया ने कहा अब मैं जो है चले ही जाता हूं। और मैया ने कन्हैया को पकड़ करके घर में ले गई है। अब कन्हैया को घर में ले जा करके उखल में बांध रही है ना। एक रस्सी लाई, रस्सी से उखल में बांध रही है, लेकिन वहां पर जो है 2 अंगुल की रस्सी जो है कम पड़ जा रही है ना। कन्हैया ऐसे उसमें
कन्हैया का कृपा हो गया कि 2 अंगुल का रस्सी कम ही हो जाए। अब मैया सारे घर की जितनी रस्सी थी ना, सबको ढूंढ ढूंढ करके लाई लाई बांध दी, पूरा जोड़ते 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 2 अंगुल कमी हो जाए। 2 अंगुल जो है रस्सी उसमें कम ही पड़ जाए। अब मैया की केस जो है अस्त्र व्यस्त हो गए, मैया का जो केस था बिखर गए, पसीना पसीना हो गई। अब कन्हैया ने सोचा कि मैया का जो है केश बिखर गया है, अब एक काम करते हैं, ये 2 अंगुल का भाव जो है पूरा कर देते हैं। मैया ने रस्सी को जो है भगवान के पेट से बांधा, और जैसे ही भगवान के पेट से बांधा ना, तो भगवान का एक नाम और पड़ा, क्या? दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। ओहो, कन्हैया के पेट से रस्सी मैया ने बांधा है ना। दामोदर एक नाम नहीं अपितु नाम है कन्हैया का। कोई गोविंद बुला रहा है, कोई गोपाल बुला रहा है, कहते हैं गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, जय हो, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया ने जैसे उखल में बांध करके अपना कार्यभार में लग गई। अब कन्हैया जो है जोर जोर से चिल्ला रहे मैया मैया, लेकिन वहां पर मैया तो काम काज में जो है अस्त व्यस्त हो गई है। अब वहां पर कोई नहीं है, सूना सूना हो गया है महाराज। कन्हैया पुकारते ही पुकारते, जब किसी ने नहीं सुनी तो प्रभु ने सोचा कि यह तो आने वाली नहीं है। भगवान उखल को खींचा, भगवान ने उखल को जोर से खींचा और आंगन में जो है अर्जुन के जो 2 वृक्ष थे ना, भगवान जैसे ही खींचा तो उखल जो है खींचा गया महाराज। भगवान ने जैसे ही उस वृक्ष को जो है खींचा ना, तो उसमें से जो है 2 पुरुष जो है प्रकट हुए महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब खींचा तो वहां उखल उन पेड़ों में जो है फंस गया, और भगवान जैसे ही जोर मारा तो उसमें से जो है वह टूट करके जमीन पर गिरा, और उसमें से जो है महापुरुष प्रकट हुए महाराज। जैसे ही महापुरुष प्रकट हुए तो सुखदेव स्वामी कहते हैं दोनों कौन है? ये दोनों जो थे वो कौन है? नल और कुबेर तीव्र मणि नाम के जो है
पुत्र थे महाराज। यह दोनों एक सरोवर में जो है नग्न स्नान कर रहे थे। हमें नदी नाले में जो है कभी स्नान नग्न नहीं करना चाहिए, है ना? नहीं, बहुत बड़ा जो है श्राप लगता है, श्राप लगता है। तो दोनों जो है सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी जो है उधर से आ रहे थे। नारद जी ने देखा, नारद जी को देख करके भी कपड़ा नहीं पहने। नारद जी ने श्राप दे दिए, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। तब से यह दोनों जो है वृक्ष बने खड़े थे। और तुम्हारा उद्धार जो है कन्हैया ही करेगा, वही तुम्हें जो है मुक्ति दिलाएगा। इसीलिए जो है हमें कभी ऐसा स्नान नहीं करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हे प्रभु, यह वाणी सदा आपकी गुणगान करती रहे, यह भगवान का कीर्तन करता रहे, भजन करता रहे, मनन करता रहे, चिंतन करता रहे, और हम सदा आपके शरण में लगे रहें, आपके चरण में जो है लगे रहें। हमारा प्रेम आपके चरणों में जो है बना रहे, यही हमारा कामना है। अब जो है इसी प्रकार से जो है तीर्थों में भ्रमण करते रहे, भगवान की कथा सुनते रहे। यह भगवान की कथा हमारी व्यथा को मिटाती है ना? ये जो भगवान की कथा है ना, यह कहीं पर सुलभ नहीं है। हम लोग बड़भागी हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये जो मानुष का तन है ना, बड़े भाग्य से मिला है। क्या ऐसे मिल गया है क्या? अगले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किए थे तब जाकर के मानुष का तन मिला है। तो मानुष का तन मिला है तो क्या खाने और सोने के लिए मिला है कि भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, मनन करो, चिंतन करो? सोना भी है, समय समय से सब कुछ करना है? भगवान का भजन भी करना है, कीर्तन भी करना है, मनन करना है। तो हम लोग जो है बड़भागी हैं कि हमें जो है भगवान की कथा सुनने को अवसर मिल रहा है ना? भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन सतसंग मम चलबते पुरुषो यदा वै। हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का आज पूर्ण उदय हुआ है, तब जाकर के तो कथा श्रवण करने की प्राप्ति हुई है। भाग्योदेन, कई जन्मों का भाग्योदेन हुआ है ना? और ये भागवत कथा सब कोई नहीं सुन सकता। रसिका भुवि भावुका निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादर मृद संयुक्तम पिबत भागवतम श्री मालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। यह रस को सब लोग नहीं पी सकते। जो भावुक होंगे, जो रसिक होंगे, वही लोग पी सकता है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादर मृद संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका। तो यह सब कोई नहीं पी सकता। तो जो है प्रभु, यह आपके पाद पद्मों में जो है हमारा स्नेह प्रेम जो है बना रहे। नंद बाबा ने जब यह घटना देखी तो अब चिंतित हो गए और सोचने लगे कि जब से मेरे यहाँ पुत्र हुआ है ना, कुछ ना कुछ घटनाएं होती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ जो है घटनाएं होती ही रहती हैं। अब बाबा ने जो है ब्रजवासियों से कहा, अब हम जो है इस गोकुल को छोड़ करके कहीं और चलते हैं। उपनंद ने कहा, बाबा जगह है बहुत, लेकिन कौन सी जगह चलेंगे बताइए ना। जगह का नाम गिनाए, वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, मधुबन आदि यह सब वन है। अब बताइए कौन सा वन जो अच्छा है वहीं चलते हैं। सब ने कहा, बाबा यह सबसे सुंदर जो वन है ना, वह है वृंदावन। कौन सा वन है? वह है वृंदावन। वृंदा माने तुलसी, और वन माने जहां तुलसी का वन हो वही है वृंदावन, है ना? और वृंदावन में तो साक्षात ठाकुर जी जो विराजमान है ना? जिसके घर में
तुलसी बहुत सारा हो जाए ना, समझ लेना वृंदावन धाम है महाराज, है ना। अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं? वृंदावन में, क्योंकि यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हो गया है ना। तो हम लोग सब वृंदावन में बैठे हैं ना। लोग बार बार कहते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदा माने तुलसी, वन माने जहाँ तुलसी का वन हो वही है वृंदावन। और वृंदावन में साक्षात जो है परमात्मा बैठे हैं महाराज। सबसे सुंदर वन वृंदावन है, जहाँ तुलसी के छोटे छोटे पौधे हैं, वही है वृंदावन। इतना सुंदर सुशोभित दे रही है छोटी छोटी तुलसी जो है। जाकर के निधि वन में देखिए ना, पहले जो पेड़ पौधे थे ना वो अभी भी हैं, उनको इतना जतन के जो है रखे हुए हैं। उसमें नीचे नीचे से पाइप गलाए हुए हैं, पानी बढ़िया फुहारे से जा रहा है, लेकिन पूरा जो है अच्छे से उसको जतन दिए हैं ताकि कोई तोड़ ना सके, है ना। नहीं जाने से कोई कुछ तोड़ देता है, कोई कुछ तोड़ देता है। वह निधि वन में जाकर के अगर आप लोग कभी वृंदावन जाएं तो वहां पर हमें जो है सिंदूर है, साड़ी है, कुछ श्रृंगार का सम्मान है, वहां जो है छोड़ करके आना है। कान्हा रात में आते हैं ना, पूरा जो है रास रचा लेते हैं। और सुबह जा करके देखो ना तो कुछ वहां नहीं मिलेगा, सब बिखरा पड़ा रहता है। तो अगर आप लोग कभी भी जाएं वृंदावन तो ये जरूर ले जाएं। कान्हा के लिए 16 श्रृंगार जो है घर के ले जाना है। और जब ये ले जाएंगे वहां पर रखेंगे, अपने हाथ से जो पेड़ है ना वही साक्षात राधा कृष्ण है। जा करके वो पेड़ पौधों को देखेंगे ना, वैसी को वैसी बना हुआ है। हाँ, हाथ पैर पूरा बना हुआ है। अगर ध्यान से देखेंगे, मन से देखेंगे ना तो जो है कान्हा उसमें नजर आएंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो कान्हा उसमें नजर आते हैं महाराज। तो सबसे सुंदर वन है वृंदावन। वृंदावन है, वृंदावन की महिमा सुनते ही सब ब्रजवासी वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। सारा सामग्री जो है ब्रजवासी लोग अपने अपने बैलगाड़ी में जो है सारा सामग्री को रखे, अपना अपना गाय बछड़े को सब को लेकर के और वहां से चल दिए वृंदावन की ओर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम लोग भी चलते हैं वृंदावन की ओर। अरे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधे राधे वृंदावन धाम सबको गाना है, जय हो, झूमते हुए चलना है वृंदावन। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे। कहाँ चलना है? वृंदावन चलना है। राधे एक दोनों में करके रखे ना। राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे राधे जय हो। राधे अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे वे प्रेम पदारस पावे। जो राधा राधा गावे वे प्रेम पदार्थ पावे। वाको जय हो। वाको वाको हो जाए बेड़ा पार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे।
हो तो रस राज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। नहीं तो जय हो। नहीं तो जय हो। नहीं तो नहीं तो होत कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन जय हो। अपार रटे जा राधे राधे। हे वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ का चीला। वे वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ का चीला। हे वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ का चीला। हे वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ का चीला। अच्छा, गुड़ का चीला कौन कौन खाए हैं? गुड़ का चीला कौन कौन खाए हैं? तो आज लाए हो कि नहीं लाए हो 56 भोग में गुड़ का चीला? कहते हैं वृंदावन के लीला मत जानो गुड़ का चीला। ये वृंदावन का लीला मत जानो गुड़ का चीला। ए भैया ए में जय हो। ए में जय हो। ए में ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे। मेरे से मुनि गए हार रटे जा राधे। ऋषि मुनि गए हार श्री राधे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे 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 जा बोली वृंदावन में हरिलाल की जय हो। सब लोग पहुंच गए ना? अब अपना अपना बैलगाड़ी एक साइड कर दीजिए, है ना? गाय बछड़ा को सब बांधिए और चूल्हा चौकी अब जो है चालू कर दीजिए। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। सारे ब्रजवासी लोग अपनी अपनी बैलगाड़ी वगैरह सब ले करके आए। अब यहाँ जो है श्री दाऊ जी भैया आदि के साथ गोविंद 4 वर्ष तक हो गया गोविंद वृंदावन पधारे। और वृंदावन में जो है जिस वृंदावन में गोवर्धन जैसा पर्वत है, गोवर्धन जैसा पर्वत, इतना सुंदर सुंदर विशाल पर्वत, आज वह पर्वत में जो है हमारे समक्ष वो भी पर्वत आएगा, है ना? धीरे से गोवर्धन पर्वत भी आएगा और हम लोग सब लोग परिक्रमा करेंगे, है ना, गोवर्धन पर्वत का। तो धीरे धीरे जो है जैसे जैसे समय आगे बीतेगा ना, तब जो है गोवर्धन पर्वत आएगा और गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा सब कोई लगाएंगे। अभी कार्तिक मास में ना तुलसी की भी परिक्रमा लगती है ना? 108 तुलसी का परिक्रमा सब लोग लगाया करो, है ना? हाँ, तुलसी माता का जो है परिक्रमा लगता है, तो आप जो है तुलसी माता का परिक्रमा जरूर लगाना, है ना? और आज जो है कान्हा का कौन कौन परिक्रमा लगाएंगे? गोवर्धन का। अरे वृंदावन नहीं जा पाए तो वृंदावन यहाँ पे है, तो परिक्रमा लगा लेना, है ना? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोवर्धन जैसा पर्वत, इतना सुंदर पर्वत जो है, हरियाली तीज आती है ना, हरियाली तीज जब आता है तो उस समय जो है हम लोग वृंदावन में रहते हैं, ठाकुर जी का सेवा करने के लिए हम लोग जाते हैं। हरियाली तीज में बढ़िया हरा
कपड़ा पहनते हैं, है ना। कोई ठाकुर जी के लिए चूड़ी ले लिया, कोई ठाकुर जी के लिए मीठा ले लिया, कोई ठाकुर जी के लिए चुनरी ले लिया, कोई ठाकुर जी के लिए वस्त्र ले लिया। ऐसे करके हम लोग गाजे बाजे के साथ जाते हैं, है ना, और वहां उनको सब दे करके और वापस आते हैं। हाँ, सब लोग जाते हैं हरियाली तीज में। जब हरियाली तीज आता है तो वृंदावन में रह करके देखो एक बार, इतना भीड़, इतना भीड़, इतना भीड़ कि पैर रखने का जगह नहीं होगा। रूम का किराया भी बहुत बढ़ जाता है उस समय। उस समय जो है अभी जो 700-800 होगा ना, उस समय 1500, 2000। एसी वाला लोगे कि कूलर वाला लोगे कि एसी वाला लोगे कि पंखी वाला लोगे, तो बहुत महंगा हो जाता है। तो यह हरियाली तीज में जो है आप लोग बिल्कुल जाएं। और वृंदावन में ही जो है कलकल कलकल की ध्वनि करती हुई जमुना महारानी भी बह रही है ना। वहां स्नान भी करना चाहिए, कहते हैं सोने में और सुहागा है। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, इस वृंदावन में आकर के दोनों भाई बहुत ही प्रसन्न हो गए, बहुत ही प्रसन्न हुए। एक दिन कन्हैया दौड़े दौड़े मैया के पास गए और कहने लगे, मैया हम दोनों भाई ना गाय चराने जाएंगे, है ना, हम दोनों भाई गैया चराने जाएंगे। तो मैया ने जो है मना किया, तो प्रभु का जो है मुख उदास हो गया। मैया कहती है, ना लाला ना, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम नहीं जा सकते गैया चराने के लिए। मैया ने कहा, ठीक है, अच्छा शौक है ना, तो घर के अंदर एक बाउंड्री है, इसी के अंदर मैं छोटे छोटे बछड़े को ढील देती हूँ और तुम जा करके पहले सीखो कैसे चराना है ना? लाला मैया से कहा, ठीक है मैया, गैया को, बछड़े को आप ढील दीजिए, हम इन्हीं को जो है चराएंगे। चराते चराते आज भगवान सभी ग्वालों के साथ जो है आपस में जो है, और उधर गैया भी चरा रहे थे ग्वाल वाल। भगवान ने गैया चराते चराते भगवान एक बछड़ा और गोविंद ने जो है जैसे मैया से कहा, मैया हम जो है बछड़ा चराने जाएंगे। मैया ने बार बार कहा, लाला तुमको जाना नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र जो है छोट है। लाला ने कहा, कहने लगा, मैया मैं तो जाऊंगा चराने के लिए, पहले तू आसपास में ही चरा बछड़ा, और उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तब बाहर चराने के लिए जाना। तो भगवान का एक नाम और पड़ा, क्या? गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। जब लाला ने गैया चराने गए ना तो उनका नाम एक और पड़ा, क्या? गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। कहीं उनका नाम जो है दामोदर पड़ता है, कहीं गोविंद पड़ता है। तो कन्हैया का नाम जो है अनेक है। अब बलराम का नाम जो है एक ही हुआ, लेकिन कन्हैया का नाम जो है अनेक हैं। तो जब लाला बड़ा हुआ ना तो एक दिन जो है प्रभु बछड़ा चराते हुए जो है विचरण कर रहे थे। उसी समय जो है एक वकासुर नाम का जो है दैत्य बछड़ा बनकर के आया, और जैसे ही बछड़ा बनकर के आया ना, लाला ने बछड़ा चरा रहा था, उसी बछड़े में आकर के जो है सम्मिलित हो गया। उसको कौन भेजा था पता है ना? कंस ने भेजा था। कंस ने भेजा था लाला को मारने के लिए। अब जो है प्रभु पहचान गए, जैसे ही बछड़े के झुंड में आया ना तो प्रभु जो है तुरंत पहचान गए, और तुरंत जो है जैसे पहचान गए ना तो तुरंत जो है उस बछड़े का दोनों पैर पकड़ करके और घुमा करके जो है जमीन में दे मारा। सोही गोविंदाय नमो नमः हुआ, उसका भी प्राण अंत हो गया महाराज। एक बकासुर नाम का जो है राक्षस आया। एक दिन भगवान जो है अपने बछड़े को जो है यमुना नदी के किनारे जो है पानी पिला रहे थे।
उसी समय जो है बकासुर आया। वह जो है देखते ही भगवान के पास आ गया, चले आ रहा था भगवान की ओर। तो वह जो है कहने लगा, यही है काला काला मुरली वाला, मेरी बहन को मारने वाला, यही है। तुरंत जो है आज प्रभु के सामने जैसे ही आया उड़ करके और प्रभु को अपने ऊपर बैठाया है ना, और सीधे मथुरा की ओर ले जा रहा था। तुरंत प्रभु ने जो है उसका चोंच पकड़ करके और एक चोंच अपने पैर में दाबा और एक चोंच हाथ में लेकर के बीच से फाड़ दिया महाराज। उसका भी वहीं पर जो है गोविंदाय नमो नमः हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वहीं पर जो है उसका भी प्राणांत हुआ। एक दिन जो है बात है कि भगवान ने जो है ब्रजवासियों के साथ गैया चराते हुए जो है आंख मिचौली खेल खेल रहे थे। कौन सी खेल? जैसे बच्चे लोग क्या खेलते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं? लुका और छिपी, है ना? लुका छिपी होता है क्या? आइश पाइश बोलते हैं, हा? तो वहां जो है आंख मिचौली खेल खेल रहे थे, है ना? ब्रजवासी कन्हैया के साथ आंख मिचौली खेल खेलना प्रारंभ किए। कन्हैया ने कहा ग्वाल वालों से, तुम लोग सब लोग जो है लुक जाओ, छिप जाओ और मैं तुम्हें खोजूंगा, है ना? एक विशाल अजगर जो है मुख फाड़ करके बैठ गया महाराज, है ना? जैसे बिल में जो है बैठा हुआ था मुख को फाड़ करके, और उसका जो जीभ था एकदम लाल लाल दिख रहा था। अब यह जैसे ब्रजवासी लोग लुकने गए ना उस बिल में, तो वही अजगर के मुख में चले गए महाराज। जैसे ही एक ब्रजवासी अंदर गया ना, तो कहा ओ हो, यह साधु महात्माओं का कितना सुंदर आश्रम है। उनके आश्रम में कितना सुंदर मखमल के गद्दे बिछे हुए हैं। वहां ब्रजवासी उनके जीभ को बोला, किसके? अजगर के। अजगर के जीभ को ब्रजवासी ने कहा, वाह कितना सुंदर साधु महात्माओं का मखमल के गद्दे में सोते हैं। दूसरा ब्रजवासी और आगे बढ़ा, उसने देखा कि अजगर का जो है इतने बड़े बड़े दांत देख करके कहा, ओ हो, साधु महात्मा के यहाँ इसलिए इतनी सारी खूंटियां रहती हैं क्योंकि उनके पास ना पोथी पुराण की झोला बहुत रहता है, तो इसीलिए खूंटी बांध रखे हैं। तो वो झोला उस खूंटी में टांगते होंगे। कोई में शंख है, कोई में घंटी है, कोई में पोथी है, कोई में पुराण है, कोई में पत्रा है। यह सब जो है टांगा हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। लाल की। दादाजी का कहना है, समय का हमारे पास बड़ा भाव है, और कहते हैं भगवान यह कहते हैं तू एक पग चल करके आ, मैं 60 पग चल करके ना हूं तो कहना। क्योंकि बाके बिहारी के आगमन को बाके बिहारी ही सजाते हैं, और कथा पांडाल में वही लोग आते हैं जिन्हें स्वयं ठाकुर जी बुलाते हैं, ठाकुर जी बुलाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, इनकी श्रद्धा भक्ति की। सिहावन नगरी से आए हैं दादाजी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, नानी भी है क्या? नानी भी हो तो आ जाए भाई। मनीष जी के नानी भी है ना? चल दी थे कि नहीं बने? हाँ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बना के मनीष भैया रखे रही से नानी नाना सब कोई यही ना तहन
सिंगी ऋषि आश्रम में यहाँ गए रहे हो दादा, और वो आश्रम हाँ बहुत अच्छा है। 5 ठन पहाड़ दिखा थे ना, तो 2 ही ठन पहाड़ में जा पाए रहे, और 3 ठन पहाड़ में नहीं जा पाए हम। हाँ ये दाई गिरते गिरते बचे वो भाई के दादा, वो खड़ा हुआ एती ओती होवत रही। एक ठन डंगाल लटका थी, तेल पकड़ के झूल गए, बचे, भगवान का कृपा हो गए। हाँ सिंगी ऋषि में गए रहे। और एक ठनाऊ कौन तो गांव पड़ा थे वही करा, वहां भी गए रहे, भूरसी डोंगरी है ना, वहु गली ला भूला गए। और भूरसी डोंगरी कहत कहत और कोनो डोंगरी चल दे, मोट डोंगरी कहाँ है ते। हाँ यहाँ डोंगरी डोंगरी तो बहुत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वहाँ हमारे जो चेला है ना, उनका ससुराल है भूरसी डोंगरी में। तो उनके पिताजी जो है दुर्गा जी का पाठ करवाए थे, तो हम जो है भूरसी डोंगरी गए थे, है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हाँ महाराज, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ दांत वाले में थे ना। हाँ हाँ राइट। तो जो है अब इतने बड़े बड़े दांत जो है अजगर के थे, और जैसे ब्रजवासी अंदर घुसे तो कहने लगे ये साधु महात्माओं के पास इतना सारा झोला झक्कड़ रहता है, सब टांगते होंगे, इसलिए खूंटी जो है गाड़ के रखे है। एक और बढ़ा, कहता है अरे भैया ये ऊंटी खूंटी नहीं है, ये कोई मायावी लग रहा है, निकलो निकलो जल्दी। एक कहता है तू है पागल, कुछ नहीं, साधु महात्माओं का ऐसी रहता है, यहाँ हम देखे हैं। तो महाराज अब सब लोग जो है अजगर के मुख में चले गए। अब जैसे कन्हैया खोजते खोजते आया ना, अब वह घबरा गया देख करके, और कहने लगा अरे तुम लोग तो सब फंस गए, यहाँ अजगर है। कन्हैया ने कहने लगा जब मेरे सखा ही नहीं रहेंगे तो मैं रहकर क्या करूंगा, मैं रहकर क्या करूंगा। जब मेरे सखा ही नहीं रहेंगे, मित्र नहीं रहेंगे, तो मैं इस दुनिया में अकेले क्या करूंगा। तो तुरंत जो है कन्हैया भी छलांग लगा दिए, है ना। कन्हैया ने जैसे छलांग लगाए तो तुरंत जो है अजगर ने अपना मुख को बंद कर लिया, है ना। और जैसे ही अजगर ने अपना मुख को बंद किया है ना, कन्हैया ने इतना बड़ा शरीर अपना किया, इतना बड़ा शरीर बढ़ाया। जैसे कन्हैया ने मुख के अंदर गए ना, तो उसके गले के पास जाकर के टिक गए, है ना। वह अजगर ना इधर हो पा रहा है ना उधर हो पा रहा है। इतना बड़ा जो है विशाल रूप बनाए कन्हैया ने कि वह अजगर जो है सोचने लगा कि मैं जो है किसको खा लिया, किसको गटक लिया। आज प्रभु सोचने लगे जब मेरे कोई मित्र नहीं रहेंगे, सब अंदर हो गए, तो मैं क्या करूंगा। अब अजगर के मुख में जो है कन्हैया भी गए, तो वह अघासुर ने जो है तुरंत जो है मुख को बंद किया है, कन्हैया को भी निकलने नहीं दे रहा है। लेकिन कन्हैया ने इतनी बड़ी अपनी शरीर को बढ़ाया, इतना बड़ा शरीर को बढ़ाया, आज वह अजगर का जो है सांस रुक गया। और जैसे ही सांस रुका, अजगर जो था वह जो है छटपटाने लगा, छटपटाने लगा। ब्रह्म रुद्र जो है उसका फटा, और जैसे ही फटा सारे ब्रजवासी जो है मुख के बाहर आ गए। और बाहर आ गए, कन्हैया ने जो है तेजी से उठा करके जो है आज अजगर को घुमा करके जो है जमीन पर दे मारा, सोही गोविंदाय नमो नमः हो गया। कन्हैया आज उस अजगर का भी जो है उद्धार किए हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बात उस समय की है जब अघासुर का उद्धार हो गया ना महाराज, तो भगवान कहते हैं चलो सब लोग अब भोजन कर लेते हैं, है ना। सब लोग जो है भोजन कर लेते हैं, भूख प्यास लग गई है। तो सारे ब्रजवासी जो है बैठ करके भोजन करना प्रारंभ किए।
और यमुना जी के तट पर जो है बैठ करके भोजन प्रारंभ कर दिए महाराज। अब जो है इधर रास मंडलाचार्य जी भी बैठ गए, सारे गोप ग्वाल बैठ गए, अब भोजन जो है पा रहे हैं। अब कन्हैया ना पैर धोए ना हाथ धोए। नियम क्या चलता है कि भोजन करने से पहले क्या करना चाहिए? भोजन से पहले हाथ नहीं धोना चाहिए, पैर नहीं धोना चाहिए, क्या? भोजन से पहले हाथ नहीं धोना चाहिए ना? भोजन से पहले हाथ धोना चाहिए, पैर धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, उसके बाद आसन में बैठना चाहिए, है ना? बिन आसन के भोजन ग्रहण नहीं करना है। कोई कोई लोग जो है जमीनिए में बैठ जाते हैं। अरे ले आओ जल्दी, हो भूख लगी है, हाँ ले आओ जल्दी, भोजन निकालो, भूख लगी है। बिना आसन के भोजन नहीं करना है। पूजा में बिना आसन के बैठना नहीं है, क्योंकि वह आसन जो है रोज बैठते 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 सिद्ध हो जाता है। अपना आसन, अपना माला झोली, अपना माला ये किसी को देना नहीं है, ना कोई उसमें बैठे, ना किसी का लेना चाहिए। जैसे किसी के पास नहीं रहता, ले ना दीदी एक कन्या खसक जा थोड़ से, हम बैठा ले ना अपन में, ना वो तुम्हारा आसन सिद्ध है। छोटा छोटा आसन सबके पास रहना चाहिए ना। आजकल तो मार्केट में खूब मिलता है, एक से एक, लाल पीला हरा गुलाबी नीला, वृंदावन चले जाओ और बढ़िया बढ़िया मिल जाएगा। तो आसन सबको लाना चाहिए, है ना? माला झोली सबके पास है। यहाँ माला अगर जपने लग जाएंगे ना, ये क्या ढोंग धतूरा हो रहा है ना। और वृंदावन में जाके देख लो, पूरा रास्ते रास्ते भर ना माताएं ना बहने ना बेटा, सब लोग जो है राधे राधे वाले, है ना? सब जपते जपते जाते हैं। और यहाँ लेके चल दो तो क्या कहेंगे? देख हमार भक्तिन बनी पड़ी है? अबे 2 दिन वहां वृंदावन गए हुआ और वहां से आई भक्तिन बन गई। तो ये सबका नहीं देखना है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार का मति। तो हमको अपने मति के अनुसार करना है ना? अपने मति के अनुसार से करना है, किसी के मति से चलना नहीं है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार का मति है ना? इसीलिए कहते हैं कथा में 3 लोग आते हैं। कौन कौन आता है? पहला नंबर कौन है? श्रोता। दूसरा नंबर सरौता, और तीसरा नंबर श्रोता, है ना? कम से कम घर में काम करने से फुर्सत नहीं मिलता सोने के लिए, तो कथुआ में आके 3 घंटा आराम से सोत लेते हैं। जैसे कथा समाप्त हुआ, महाराज जी जयकारा लगाए, प्रसाद लिए, घर चलता बने, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन यहाँ पे सब कोई भैया भक्त हैं, है ना? कोई सरौता वरौता नहीं है। हाँ, और सरौता क्या काम करता है सब लोग जानते हो ना? लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ तो सब श्रोता है ना? सब लोग बढ़िया आते हैं, 3 घंटा 4 घंटा जो भी कथा चला सुनते हैं, और सुन के प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं, है ना? यही चाहिए, सबको आना चाहिए। क्योंकि यह मौका जो है, जब भाग्योदय होता है ना, तभी होता है, सुनने का अवसर मिलता है। तो सबको आना चाहिए। जहाँ तक आवाज जा रही हो वहां तक के लोग को आना चाहिए। जहां जिनको निमंत्रण मिला हो, नहीं भी मिला हो, अगर जिनको नहीं भी मिला है उन लोग भी आए, है ना? यह भगवान की कथा है, सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं मनीष भैया, ये सब के लिए है। क्या अपने लिए कर रहे हैं क्या? ये सब के कल्याण के लिए है ना? जहां तक शंख की ध्वनि जाएगा ना, वहां तक का भूत प्रेत सब भग जाते हैं। तो शंख की ध्वनि क्या हम बजा करके रोकेंगे क्या? ए भैया, आवाज दूर नहीं जाना है, मनीष के घर तक ही जाएगा, है ना? तो यह सिर्फ अपने लिए नहीं है, सबके लिए है। तो सबको आना है, सहयोग करना है? जो आपसे बने, तन से मन से, धन से ना करो, लेकिन तन से मन से करो। पूछना है कि हमारे लायक भी कुछ काम बता दो।
आज अगर आप पूछ लोगे ना तो कल वो भी पूछेंगे, दीदी हमारे लायक भी कुछ काम है क्या, तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम करवा रही हो, हमारे लायक भी बताना। तो एक दूसरे का सहयोग करने में जो है थोड़ा सा क्षमता बढ़ जाता है ना, कि चलो कम से कम पूछे तो सहयोग करना है ना। जैसे यहाँ पर भंडारा होगा है ना, खैर भैया तो सब करेंगे ही, लेकिन जिसका श्रद्धा हो, जिसकी भक्ति हो, ये नहीं कि आप 1 बोरी 2 बोरी 4 बोरी जितना हो, जो आपसे बने उस भंडारे में जो है मिलाना चाहिए। अगर एक कण भी उसमें मिल गया आपका ना, तो उस भंडारे को कितने लोग पाएंगे आपको पता है ना। एक लोग नहीं, वो महाभंडारा है, वह ठाकुर जी को भोग लगता है, तो उस भंडारे में किसी को मना नहीं किया जा सकता है ना। तो जिससे जो हो सके वह भंडारा में कर सकता है ना। और कल 23 तारीख है क्या, कल जो है यहाँ पे भजन भी होगा और भोजन का भी व्यवस्था है क्या, प्रसाद है ना, हाँ प्रसाद वितरण भी होगा। और 8 बजे से कितने बजे तक है, 10:30 है ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग कथा सुन के जाना है ना कल, हाँ। और कल तो और धूमधाम से होगा है ना, कल जो है और धूमधाम से होने वाला है। कल 80-80 गज का घाघरा पहन के आना है माताओं को, हाँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज सब लोग एकत्रित होकर के आज कन्हैया के साथ भोजन पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं, भोजन। अब एक दूसरे का टिफिन खोल खोल करके बैठे हैं, जैसे बच्चे लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं ना, सारे बच्चे एकत्रित हो जाते हैं और एकत्रित होकर के सब लोग अपना अपना टिफिन खोल के बैठे हुए हैं। कन्हैया उसका अचार को चाट रहा है, कन्हैया उसका अचार को लेकर खा रहे हैं, उसका भात को निकाल करके खा रहे हैं। सारे देवता देख रहे हैं, अरे राम 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 राम, एक कैसा भगवान है, ना हाथ धोया ना पैर धोया, एक कैसो भगवान है। पीताम्बर को बांधे कमर से और उसके से अचार लेके चाट रहे हैं, उसके से दाल लेकर के खा रहे हैं कन्हैया। इतना सुंदर झांकी लग रही है। उधर जो है अब ब्रजवासी बोले, क्यों रे भैया, अरे उधर बछड़ा भी देखेगा, गैया भी देखेगा कि ये तू जो है भाती साग खाते रहेगा। कन्हैया ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम लोग पाओ और मैं देख करके आता हूँ, है ना, मैं देख करके आता हूँ। और जैसे ही कन्हैया ने कहा मैं देख करके आता हूँ, तुरंत जो है एक सखा के टिफिन से जो है भात और दही ऐसे उठा करके हाथ में लेकर के खाते खाते कन्हैया भाग गए। और जैसे ही खाते खाते दही भात को गए तो इधर ब्रह्मा जी सब को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। सारे बछड़ा को ब्रह्मा जी ने लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अब कन्हैया ने देखा कि वहां न एक ठन बछड़ा न एक ठन गैया, कुछ भी वहां पे नहीं। कन्हैया ने आकर के कहने लगे भैया वहां तो न एक बछड़ा है न गैया है, अब क्या करें। सब लेकर के ब्रह्मा जी चले गए। भगवान भोजन करते समय अपने पीताम्बर जो है कमर से किस लिए हैं और एक तरफ बंसी को खोस लिए, भोजन पा रहे हैं। सब कह रहे कन्हैया थोड़ा जा करके बछड़े को भी देख क्या। ब्रजवासी कहते कन्हैया रुक रुक रुक, हम जा रहे हैं। सबका जूठा भी खा रहे कन्हैया, सबका जूठा। एक दूसरे का जो है भात निकाल के अचार निकाल के, जैसे बच्चे लोग कहते दिखाना तोरा अचार कैसे है, देखो एक कनी बने लागते कि नहीं लागे, ले आ दिखाता। आज वहां भंडारे में क्या बना था, जिमी कांदा बना था क्या, कि आलू की सब्जी बनी थी, है ना, आलू की सब्जी बना था ना। मोला लागत रही से कि जिमी कांदा बने हैं काय थे, हाँ बड़े बड़े आलू रही से ना, तब मैं क्या जिमी कांदा बनाए हैं काय। अभी तो जिमी कांदा कच्चा होगा ना, तो ले एक आध दिन खाबो घला। हाँ वृंदावन एक बोरी ले गए, उधर ना उसको शूरन बोलते हैं, है ना, शूरन बोलते हैं।
और इधर जो है जिमी कांदा। जिमी कांदा को जो है कहते हैं अगर दान किया जाए ना तो भूमि के बराबर होता है, भूमि के बराबर माना जाता है जिमी कांदा का दान, है ना। अभी उसका समय है क्या जिमी कांदा का? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ ते का दिन गला खाबो जिमी कांदा। हाँ एक कनी खट्टा लास्ट में बनाना, नहीं तो खट्टा ज्यादा हो जाएगा ना तो गले का थोड़ा सा, हाँ और खुजलाता भी है, इसलिए उसमें थोड़ा सा खट्टा वट्टा डाल दो ना तो बने लागते हो गला। हाँ बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज अब कन्हैया जो है एक दूसरे का भोजन लेकर के पा रहे हैं। ब्रह्मा जी आए, सारे बछड़े को लेकर के यहाँ से अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कैसा नारायण है कि एक दूसरे का जो है जूठा खा रहा है। अब जो है कन्हैया ने सोचने लगा, ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया ये सब बछड़े कहाँ चले गए, सब टेंशन में हो गए। कन्हैया ने कहा तुम लोग टेंशन मत करो, अभी मैं जो है जिस प्रकार के बछड़े थे ना उसी प्रकार के जो है आपके पास ला करके रखता हूँ। सारे ब्रजवासी वृंदावन गए और वृंदावन में जो है निवास करने लगे। कन्हैया जितने बछड़ा जितने गैया थे उसी प्रकार के बछड़ा उसी प्रकार के गैया वहां वृंदावन आश्रम में पधार गए। महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जैसे ही ब्रह्मा जी वहां पर आए देख करके आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे मैं तो नहीं जानता था कि ये साक्षात परमात्मा है ना। पाही माम शरणागत। ब्रह्मा जी ने अंत में जो है भगवान की 3 परिक्रमा किए। कितनी? 3 परिक्रमा। 3 परिक्रमा किए और अपने धाम को चले गए। और अपने धाम जाने के बाद ब्रजवासियों ने मैया को सारा विध्यंत बताया। मैया हम ऐसे ऐसे जो है विचरण किए, ऐसे ऐसे रहे, ऐसे ऐसे हम लोग भोजन किए। अब सुखदेव स्वामी कहते हैं हे राजन, एक दिन मां की आज्ञा पाकर के बलदाऊ और सखा श्री धामा के साथ जो है कहां पे गए? कौन से वन में? ताले वन में। ताल वन में गए और वहां वन में जो है ना एक इतना बड़ा वृक्ष था, इतना बड़ा वृक्ष था कि उसमें इतना बड़ा बड़ा फल लगा हुआ था। लेकिन धेनुकासुर की वजह से ना कोई वहां जाता नहीं था तोड़ने के लिए। धेनुकासुर नाम का राक्षस था, वो बहुत बड़ा अत्याचारी, पापाचारी, नाशाचारी, दुराचारी था। अगर कोई जाता था ना उसको मार करके काट देता था, है ना। धेनुकासुर जो था ना वो गधा का रूप धारण करता था, इतना बड़ा मुंह फैलता था, एक ही बार में गला को धर लेता था। तो इसीलिए डर के मारे कोई जाता नहीं था वहां। तो तुरंत जो है धेनुकासुर ने वहां विचरण करता था। कन्हैया बलदाऊ भैया जो है वहां पर गए श्रीधामा के साथ। ताले वन में जो है गाय चराते हुए जो है पहुंच गए। चराते हुए इतना सुंदर सुंदर हरी हरी घास देख करके गैया उधरी जा रही थी। अब यह बलदाऊ भैया देखे तो सारे ब्रजवासी कहने लगे भैया इतना जो है बड़ा बड़ा ये फल है, हमको खाना है। बलदाऊ भैया ने कहा ठीक है, मैं अभी जा करके लाता हूं, तुम लोग यहीं ठहरो। बलदाऊ भैया जैसे गए वहां पर और फल को तोड़ना ही चाहा कि धेनुकासुर आ गया। महाराज बलदाऊ भैया को धेनुकासुर एक प्रहार लगाया, बलदाऊ भैया जो है गिर गए। फिर बलदाऊ भैया ने उठ करके और उस गधे का दोनों पैर पकड़ करके आकाश में घुमा करके जमीन पर जो है दे मारा, सोही गोविंदाय नमो नमः हो गया। महाराज वो धेनुकासुर का भी भगवान उद्धार कर दिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब ब्रजवासियों ने जय जयकार करने लगे। भैया बहुत बड़ा जो है यह डर तला, क्योंकि कोई उस वन में जाता नहीं था। ताले वन में कोई नहीं जाता था, निधि वन, काम वन सब लोग चल देते थे,
लेकिन ज्यादातर तो निधि वन ही जाते हैं लोग। कुछ जमुना जी के उस पार है और कुछ जमुना जी के इस पार है ना। तो महाराज सारे ब्रजवासी जो है जय जयकार करने लगे और सारे फल को एक पोटली में बांध करके और वहां से सब लोग वापस आए महाराज। यह देवता लोग देख करके जो है बड़े खुश हुए, फूलों की वर्षा करने लगे हैं। तो महाराज अब सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कालिया नाग के विष दूषित जल को भगवान ने कहा कि यहां पर जो है गैया, बछड़े, पशु, पक्षी जो भी जल को पान करते हैं ना, जल को पान करते हैं, सब मूर्छित खा करके गिर जाते हैं महाराज। तो यह कालिया नाग को मुझे जो है निकालना होगा, कालिया नाग को इस दूषित जल से जो है निकालना होगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को जल से आज आदर के साथ कहा कि आप इस जल को छोड़ करके यहां से चले जाओ। लेकिन भगवान ने जो है शाह परिवार के साथ कालिया नाग से कहा, क्योंकि मुझे इसे निकालना ही होगा, क्योंकि बिना निकाले जाने वाला नहीं है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, वृंदावन में यमुना नदी के दक्षिण भाग में जो है 1 योजन के अंदर में दूषित जल से भरा हुआ, क्योंकि वह कालिया नाग उसी में शाह परिवार के साथ रहता है और जल को जो है इतना दूषित कर रखा है कि वहां से जाने को तैयार नहीं है। शाह परिवार रह रहे हैं, मथुरा के व्रजवासियों को उपयोग में नहीं आता वह जल। भाई इतना दूषित जल है तो कौन पिएगा, है ना। पहले तो कुआं यही रहता था, तालाब, कुआं, इसी में पानी भरा जाता था ना। पहले बोर और कहां था, है? तो महाराज अब कन्हैया ने कहा, इसे मुझे निकालना ही होगा। भगवान सोच ही रहे थे, अब मुझे इसे मार करके यहां से भगाना होगा, ये तो जाने वाला नहीं है। अब भगवान ने वहां अकेले आए, भगवान को वहां सुन करके समय जो है आगे बीता और प्रभु ने कहा, अगर यह चले जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी गैया जो है जल पीती है वो भी मूर्छा खा करके गिर जाती है। जो पशु पक्षी जल को पीते हैं वो भी जो है मूर्छा खाकर गिर जाते हैं। अगर यह यहाँ से चले जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बिलो क्या दोषिता कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शब्द 3 बार जो है आया है। भगवान कहते हैं कि कृष्ण मैं हूं स्वयं, परंतु यह जो मेरी कृष्णा कालिंदी है इसमें यह कालिया नाग नहीं रह सकता, इसको यहां से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस जल में ये है ना वो मेरी ही पत्नी है ना, कालिंदी है। जब भगवान का जन्म हुआ तो माता ने कहा मैं भी पैर प्रक्षालन करूंगी, बिना पैर प्रक्षालन करने जाने नहीं दूंगी, मैं भी तो कालिंदी हूं ना। तब प्रभु जो है सूप से एक पैर धीरे से लटका दिए, है ना, सूपा से एक पैर धीरे से लटकाए, तभी जो है पैर प्रक्षालन किए, तब तो जल जो है नीचे गया। हाँ, नहीं तो इतना उफान आया, इतना उफान आया, वासुदेव जी महाराज के यहाँ तक जल आ गया था, है ना। तो यमुना महारानी कहने लगी मैं भी तो कालिंदी हूं। तो कन्हैया ने कहा इसको इस यमुना जल से जो है निकलना पड़ेगा। इस यमुना नदी के तट पर जो है एक कदम का वृक्ष था जिस पर स्वर्ग से अमृत जो है
बरसता था। समय पर गरुण जी ने विमान पर जो है बैठ करके आज उस समय, क्योंकि आज प्रभु ने जो है संकल्प किया कि अगर यह आज नहीं गया तो इतना पशु पक्षी जो है यहाँ मर जाते हैं, क्योंकि यह कलंक जो है किसको लगेगा। गैया जो है जल को ग्रहण करती है, मूर्छा खा करके गिर पड़ती हैं। कोई पशु पक्षी उसके ऊपर से उड़ रहा है, उसको भी जो है वो भी देख करके मूर्छा खा करके गिर पड़ती हैं। ब्रजवासियों, ब्रज के ग्वालवाल कहते हैं कन्हैया कहाँ जा रहा है। भगवान ने अब जो है कालिया नाग के दमन का विचार कर लिया और भगवान उस ऊंचे कदम के वृक्ष पर जो है चढ़ गए और संकल्प लिए कि आज इसी कदम के वृक्ष से जो है मैं कूद करके और कालिया नाग को निकाल करके लाऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब कन्हैया कहते हैं मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं सीधा जाऊंगा। कन्हैया ने उस कदम के वृक्ष पर चढ़ करके जो है छलांग लगा दिया। अब उधर नंद बाबा यशोदा रानी को पता चला। जैसे ही पता चला, नंद बाबा यशोदा रानी जो है नंगे पांव ही दौड़ी दौड़ी आई और दौड़ करके जैसे ही आई तुरंत जो है नंगे पांव आई, रोते बिलखते हुए कन्हैया कन्हैया कन्हैया। सारे ब्रज में जो है जय जयकार हो गया। कन्हैया को खोजने लगे खोजने लगे। कहते हैं जिन चरणन के पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो कहूं जिनके नैनन जाए। जिस प्रकार से राम वनवास के समय जो है भरत जी महाराज श्री राम जी के दर्शन करने के लिए जो है चरण पादुका के सहारे गए थे, आज उसी प्रकार से जो है यशोदा रानी और नंद बाबा भी गए महाराज। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन के लिए इतना उतावले हो गए, इतना उतावले हो गए। यमुना जी के तट पे जाकर देखते हैं तो कन्हैया यमुना जी में कूद गए हैं महाराज। आज यशोदा रानी नंद बाबा जो है दोनों आंसू पात्र करने लगे, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। लेकिन आज जो है कन्हैया तो यमुना नदी में छलांग लगा दिए महाराज। अब इधर जब कन्हैया यमुना नदी में पहुंचे तो तुरंत जो है नाग पतनिया जो थी ना, नाग देवता सोए हुए थे और वो जो है बैठी हुई थी, पंखा झाल रही थी, है ना। कन्हैया को कहने लगी कहां से आए हो आप, कौन हो। कन्हैया ने कहा मैं तो कन्हैया हूं। और नागराज कहां गए। बोले वो सोए हैं, आप यहां से चले जाओ नहीं तो यहाँ आपको मार डालेंगे। आप यहां से चले जाओ नहीं तो आपको यहाँ मार डालेंगे। तुरंत जो है कन्हैया ने कहा नहीं मैं जाऊंगा नहीं, इसको ले करके ही जाऊंगा, यहाँ से इसको जो है निकाल करके ही जाऊंगा। तुरंत जो है नागपतनिया ने कहा यहाँ से आप चले जाओ, नहीं जगेंगे ना तो आपको छोड़ेंगे नहीं। बोले जाओ उनको जगा दो कि कन्हैया मिलने आया है आपसे। और जैसे ही नागराज के पास गई, नाग ने कहा ये कौन है, कहां से आया है। कन्हैया ने कहा तुमको मैं यहां से निकालने के लिए आया हूं, आपकी इसी में खैर है कि आप यहां से चले जाओ, है ना। इसी में अच्छाई है कि आप यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं जो है आपको यहां से बिना निकालने जाऊंगा नहीं।
भगवान के तीव्र चरणों के प्रहार से कालिया नाग का शरीर जो है जर्जर हो गया महाराज। लड़ाई झगड़ा चालू हुआ, कन्हैया से इतना जो है लड़ाई करने लगा। अब जो है जब कन्हैया का इतना जम के लपेटा ना, सांप काला नाग जो था कन्हैया को इतना जम के लपेटा, लेकिन कन्हैया ने अपना शरीर को बढ़ाया, उसका सारा शरीर जो है जर्जर हो गया महाराज। अब कन्हैया ने कहा अभी भी खैर है, यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं है। यज्ञ पत्नियों ने जो है जैसे ही कहने लगी महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हम यहां से चले जाएंगे। नाग पत्नियां जो थी वह क्षमा मांगने लगी, लेकिन जो नागराज है ना वह क्षमा याचना करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। लेकिन जो ये पत्नियां है ना वह जो है क्षमा मांग रही हैं, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। तिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैतीय नाथ पुरुष बिन नारी। कहती हैं हे नाथ, हे प्रभु, जिस प्रकार हृदय बिना शरीर के अधूरा है, जिस प्रकार से शरीर जो है हृदय के बिना अधूरा है, पानी के बिना जो है क्या अधूरा है, नदी। अगर पानी ना रहे तो सूखा अच्छा लगता है क्या? पानी भर जाता है तो कितना अच्छा लगता है? तो इतना कहा करके भगवान की सुंदर जो है आज नाग पत्नियां जो है बार बार प्रभु का स्मरण कर रही हैं, प्रभु का भजन कर रही हैं। पाही माम प्रभु हमें क्षमा करिए, हम यहां से चले जाएंगे। प्रभु अपने जो यह दंड दिया है अब इससे ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि हम यहां से छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन जो नागराज है ना वह जाने के लिए तैयार नहीं है और कहती हैं हे प्रभु, इसका जो है यह जो हम इतना जो है घोर पाप कर चुके हैं ना, हम इसे जो है क्षमा याचना मांगते हैं। आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम जो है यहां से चले जाएंगे छोड़ करके। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, रोने लगी, बिलखने लगी, प्रभु पाही माम, क्षमा करिए प्रभु। नाग पत्नियां कहती हैं प्रभु हम कुछ नहीं चाहिए हमें, हम यहां से चले जाएंगे, कुछ भी नहीं चाहिए आपका। और तो कन्हैया ने कहा कि आप यहां से चले जाओ और यहां पे नहीं रहना, सीधा आप जो है चले जाओ, क्योंकि यह जो जल है ना ये हमारे ब्रजवासियों का है। हमारे ब्रजवासी कहाँ जाएंगे जल पीने के लिए, खाना बनाने के लिए कहाँ से जल लाएंगे? गैया कहाँ पानी पिएंगी? जो चिड़िया पशु पक्षी हैं सब कहाँ जल ग्रहण करेंगे? आप यहाँ से चले जाओ। जे पद पारात दरीरी सिनारे, दंडक कानन पावन का। नाग पत्नियां ने कहा, प्रार्थना कर रहे हैं कन्हैया से बार बार, हे कन्हैया, हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हम जो है चले जाएंगे, यहां से नहीं रुकेंगे, हमें क्षमा करिए प्रभु। तामस तान का छो साधन नाही, प्रेते न पद
सरोज मान मान। कालिया नाग कहता है, कालिया नाग ने कहता है, प्रभु मैं तो हमेशा से ही तामसी हूं, हमेशा से तामसी हूं, और आज माया के मोहित में फंसा हूं, क्योंकि मुझे जो है यह मोह माया में नहीं पड़ना है। तो भगवान ने कहा फिर यहाँ से चले जाओ, यहाँ नदी को छोड़ करके चले जाओ। भगवान कहते हैं, अरे सर्फराज जाओ, हमने तुम्हें जो है छोड़ दिया, तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। भगवान के इतना जो है आज क्षमा याचना मांगने पर जो है भगवान ने कहा तुम यहाँ से चले जाओ, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से निकल करके जो है चले जाओ। अब यज्ञ पत्नियां जो है सब मिल करके आज कालिया नाग वहां से जो है सीधा निकल करके गरुड़ पर भागे भागे सीधा जो है कालीदाह पर पहुंच गए। जितने भी सर्प के वहां टुकड़े हुए थे उनको उठा करके ले जा करके उत्तराखंड में जो है छोड़ दिया महाराज। कहाँ छोड़ दिया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में छोड़ दिया। अब उन्हें टुकड़ों से जो है आज अलग अलग रूप से जो है नागराज का भगवान का जो है पूजा हो रहा है, अलग अलग, है ना। अब जैसे ही कन्हैया ने कहा, जब यहां से नागराज छोड़ करके चले गया तो सारे ब्रजवासी जय जयकार करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की। तो महाराज अब सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, वर्षा ऋतु में जो है वृंदावन का आनंद कुछ और होता है ना। अगर वर्षा हो जाए वृंदावन में, इतना हरा भरा दिखता है, इतना हरा भरा दिखने लगता है, वहां का कुछ वातावरण और ही दूसरा रहता है महाराज। शरद ऋतु में जो है भगवान सुंदर बंसी बजाई। जैसे ही सुंदर बंसी बजाई, तान को सुन करके गोपी अपने घर से सारा काम को भूल करके दौड़े दौड़े आई, है ना। सारे काम को जो है भूल करके गोपी जो है दौड़े दौड़े आई। अब एक ही बंसी में जो है गोपी दौड़ करके आई है महाराज। एक गोपी जो है हलवा बना रही थी, है ना। एक गोपी जो है हलवा बना रही थी। कन्हैया जैसे ही बंसी को बजाए ना, तो एक गोपी जो है हलवा बना रही थी, तो उस हलवा में शक्कर के जगह क्या डाल दी? नून। शक्कर के जगह में नून डाल दी, है ना। और दाल में डाल दी शक्कर, है ना। इतना मति बौराई कि सब कुछ जो है वो गोपी भूल गई महाराज। इतना मति बौराई। एक गोपी जो है ससुर को भोजन परोस रही थी, तो ससुर को भोजन के बदले में घास दे दी, है ना। अब गैया को ले जा करके भोजन परोस दी। कन्हैया के बंसी में इतनी ताकत है कि अति मति बौराई। आज जो है गोपी का इतना कन्हैया से लगाव हो गया है, क्योंकि वो भूल नहीं पा रही है। जैसे ही कन्हैया ने यह बंसी बजाया ना, तो सारी सब कुछ जो है गोपी भूल जाती है महाराज। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, एक दिन की बात है कि कन्हैया जो है गाय चराते चराते जो है वृंदावन की ओर चले आ रहे थे। बहुत दूर निकल गए तो समय जो है बीता।
एक वृक्ष के नीचे जो है शयन करने लगे। शयन करने लगे तो कन्हैया ने कहा इन वृक्षों का जो है जन्म प्राणी कोई नहीं है, जो कोई चाहता है वही काट के फेंक देता है। अच्छा, हमें वृक्ष जो है क्या देता है? ऑक्सीजन देता है और क्या देता है? छाया देता है। अगर हम कहीं धूप में गए ना तो ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, तो लोग उसे हरे भरे पेड़ को काट देते हैं। काटते हैं ना? काटना चाहिए क्या हरे भरे पेड़ को? नहीं काटना चाहिए, क्योंकि हरे भरे पेड़ को जब काटेंगे ना तो लगता होगा ना। जैसे हमारे शरीर को कोई मारेगा तो नहीं लगेगा क्या? लगेगा ना। तो हरे भरे पेड़ को जो है काटना नहीं चाहिए, और जो काटता है ना भगवान उसे जो है दंड अवश्य देते हैं, है ना। अगर सूखा पेड़ है एक बार काट ले तो चल जाएगा, लेकिन गीला पेड़ को जो है काटना नहीं चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। अच्छा, कौन कौन प्रभु का होना चाहता है? कौन कौन प्रभु का बनना चाहता है? जरा हाथ उठाइए तो, है ना। कहते हैं अरे लगन तुम से लगा बैठे, लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना जय हो, ताली बजाते हुए। जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप आहे भरते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब, शर्म अब, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब जय हो। बैठे,
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, जय हो, ताली बजाते हुए। दुनिया से लेना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, फिर दुनिया से हमें लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे जय हो, लगा बैठे, श्री राधे। जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, है ना। सब लोग बैठे रहना, गोवर्धन का भी परिक्रमा करना है ना। जाना नहीं है आज, हाँ जाना नहीं है। ऐसे ही लेट होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, नरसों भी होगा, रोज लेट हो जाएगा, है ना। तो महाराज अब जो है कहते हैं कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि भगवान से अगर लगन लगा लिए ना, कोई कुछ भी कहे, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार का मति, किसी का नहीं सुनना है। कान्हा के दीवाना में जो है दीवाना हो जाना है, कान्हा के रंग में दीवाना हो जाना है ना। कान्हा के रंग में रंग जाना है, किसी का नहीं सुनना है, हाँ उसी में जो है मगन रहना है। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। धन से भोजन भले मिले, धन से भोजन भले ही मिले, पर सुख नहीं मिल सकती कभी। धन से औषधि भले ही मिले, पर स्वार्थ नहीं मिल सकता कभी। धन से मित्र भले ही मिले, पर साथी नहीं मिल सकता कभी। धन से एकांत भले ही मिले, पर शांति नहीं मिल सकती कभी, है ना। धन से आभूषण भले ही मिले, पर रूप नहीं मिल सकता कभी। धन से सुख भले ही मिले, पर आनंद नहीं मिल सकता कभी, है? सब कुछ मिल जाएगा, धन मिल जाए, हाथी घोड़ा बंगला कार सब कुछ हो जाएगा। अगर भगवान साथ में ना रहे तो क्या कुछ होने वाला है क्या, है? जब तक भगवान की कृपा ना हो जाए ना तो कुछ होने वाला नहीं है। लोग सोच कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो महाराज कहते हैं
अगर सार है तो सिर्फ परमात्मा, उन्हीं का भजन करो, उन्हीं का कीर्तन करो, उन्हीं का मनन करो, उन्हीं का चिंतन करो, तभी जा करके आपका सार है, बाकी सब बेकार है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो महाराज आज इस प्रकार से सभी ब्राह्मण लोग अपने को धिक्कारते हुए पश्चाताप कर रहे हैं कि गोप द्वारा भगवान ने हमें भी स्मरण करवा दिया, क्योंकि जो ब्राह्मण पर अत्याचार करता है, गौ पर अत्याचार करता है, शास्त्र की अत्याचार करता है, वह साक्षात नारायण की अपराधी बताया गया है ना, नारायण के अपराधी बताया गया है। इसीलिए कहते हैं शास्त्र पर कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए, गौ को मारना नहीं चाहिए, है ना। अगर गौ तुम्हारे बाड़ी बकरी में घुस गई तो उसको ले डंडा उठा करके 3-4 डंडा लगाए, मोर जिर्रा भाजी ला खा डारी से आज ला मारू में है, तुम्हारे जिर्रा भाजी ला बने करके राखो ना हो है? तुम्हारे एक कनी जिर्रा भाजी ला खा ली तो तुम गोड़े गोड़ों का टोट डार थो मार मार के है? अरे भाई जिर्रा भाजी ला खा ले तो फिर से हो जाही है ना, फिर पनप जाते का जिर्रा भाजी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, है ना। तो आज जो है ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मण पे अत्याचार करता है, उनका अनादर करता है, और नारायण के अपराधी बताया गया है। इसलिए सबका मान और सम्मान करना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, वृंदावन में एक और अच्छा जगह है। वह कौन सा जगह है? वहां तो बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पर्वत हैं। वह पर्वत कौन सा है? वृंदावन में एक पर्वत और कौन सा है? गोवर्धन पर्वत। बोलिए गोवर्धन महाराज की, गिरिराज धरण की, सद्गुरुदेव भगवान की। ओहो कितना सुंदर 56 भोग लगा हुआ है। भगवान आज 56 भोग पाएंगे चकाचक। क्या क्या लगा है? अच्छा आज ना वो भी आया था, दीदी बना के लाई थी। क्या तो एक ठन बोली, क्या बना के लाए थे? मालपुआ। और एक ठन का है तो गोल गोल ओला बना के लाने रही से, है ना। ओका नाम घला भुला गए दादा, यादे नहीं आते। ले ना जल्दी से, मैं के हम मोर बड़ डब्बम भर के लान देबे, तहन खाबो 3-4 दिन घला ओला है। लानहु महाराज लानहु कहा दे बिचारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, अभी तुमने जो है यह ब्राह्मणों पर अत्याचार ना करें, गौ पर अत्याचार ना करें, शास्त्रों पर अत्याचार ना करें। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, एक दिन की बात है कि दीपावली का सुंदर समय आया और मैया प्रातः काल उठते ही जो है दीपावली के दिन तरह तरह के लोग बनाते हैं क्या पकवान है? ये ठेठरी है, ये खुरमी है, ये क्या है, ये ऐसा है, वो वैसा है। तरह तरह की चीज जो है पकवान बनता है। तो मैया जो है दीपावली के दिन सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके आज पकवान बनाने बैठ गई। कन्हैया सो रहा था, जल्दी से पकवान बना ले। अब कन्हैया ने जैसे जग गया, कन्हैया ने मैया के पास आया, मैया ये क्या बना रही हो, ये क्या पकवान बना रही हो? मैया ने कहा, लाला ये ना जय जय होएगी, उन्हीं के लिए मैं बना रही हूँ। लाला ने कहा, मैया मुँह को तो भूख बहुत लगा है, कुछ खाने को देना। मुँह को तो भूख लगा है, कुछ खाने को दे। मैया ने कहा, लाला पहले जय जय हो जाएगी ना, उसके बाद तुझे खाने को मिलेगा। अब जो है कन्हैया ने कहा, नहीं मैया मुझे अभी चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे अभी चाहिए। मैया ने कहा, लाला मेरा बुढ़ापे में माता मत गरम कर, तू जा करके अपने बाबा से पूछ ले किसकी जय जय होएगी। मैया ने कहा,
जा तू अपने बाबा से पूछ। अब कन्हैया ने दौड़े दौड़े बाबा के पास गए। बाबा किसकी जय जय होएगी? बाबा ने कहा लाला, हम ब्रजवासियों का ना दीपावली का त्योहार आ रहा है और हम लोग जो है ना इंद्र की पूजा करेंगे, और इंद्र की पूजा करेंगे ना तो इंद्र जो है वर्षा करेगा, और वर्षा करेगा ना तो घास जो है हरी भरी होगी, और घास हरी भरी होगी ना तो हमारी गैया घास खाएंगी, और घास खाएंगी ना तो हमारी गैया दूध देंगी, और जो गैया दूध देंगी तो लाला हमारा दूध पियोगा। लाला ने कहा बाबा क्या हम ही लोग जब पूजा करेंगे पाठ करेंगे तभी इंद्र वर्षा करेंगे क्या, कि सब लोग के करने से हो जाएगा? तो बाबा ने कहा लाला तू मेरा माथा मत गरम कर, अभी पूजा हो जाने दे, उसके बाद मैं तेरे को विस्तार से बताऊंगा। कन्हैया कहते हैं बाबा मुझे तो बहुत भूख लगी है। नंद बाबा कन्हैया से कहते हैं लाला तू मेरा मस्तक मत गरम कर, तू एक साइड में बैठ, यह पूजा हो जाएगी ना उसके बाद मैं तुझे जो है सारा सब कुछ बता दूंगा। अब जो है कन्हैया कहते हैं तो बाबा सुनो, मैंने बड़े बड़े जो है महात्माओं के संग किए हैं, सबकी एक ही बात होती है। कहते हैं कन्हैया पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार है ना, अपने कर्म के अनुसार मरता है, अपने कर्म के अनुसार जीता है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, जो जैसा कर्म करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। को न का सुख दुख कारदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे कर्म जो करेगा उसको वैसा फल भगवान देंगे, जो जैसा कर्म करेगा। अब महाराज वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया गया, बुला करके हवन करवाया गया और भोजन खिलाया गया, दक्षिणा दिया गया, गोवर्धन महाराज का पूजन किया गया। गोवर्धन महाराज प्रसन्न हुए, सब लोग गोवर्धन जी का पूजा किए, पाठ किए, हवन करवाए, ब्राह्मणों को भोजन करवाए, दक्षिणा दिए। तो हमारे परिचित महाराज लोग भी जो है उठ करके गोवर्धन महाराज का जो है पूजन करेंगे, है ना। बढ़िया से गुलाल सिंदूर ब्राह्मणों के द्वारा जो है करवाया जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज लाला का यह प्रस्ताव सुन करके नंद आदि सभी गोपियों साधु संत लाला की बात सुन करके प्रसन्न हो गए और हृदय से लाला का सामर्थ्य किए। नंद बाबा यशोदा रानी ब्रजवासियों के साथ जो है मिलकर के बैलगाड़ी पर सब सामग्री रख करके आज गिरिराज का पूजन करने के लिए चल दिए हैं महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सब लोग जो है गिरिराज का पूजन करने के लिए चले हैं महाराज। तो आइए हम लोग भी जो है गिरिराज का पूजन करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। गोवर्धन को मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं जय हो। नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो
मनवा नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, ना माने मेरे मनवा, ना माने मेरे मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। जय हो। शेर की करी है करिया, सात शेर की करी है करिया, सात शेर की करी है करिया, सात शेर की करी है करिया, 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 करी है करिया। मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरे वीर, ना माने हो। मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरे वीर, ना माने मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरे मनवा। सखी भज बाल कृष्ण छवि, सखी भज बाल कृष्ण छवि, सखी भज बाल कृष्ण छवि, सभी माताएं एक एक लोग करके आए और गोवर्धन भगवान का पूजन करें। बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, बोल गोवर्धन महाराज की जय। एक एक लोग करके माताएं जो है गोवर्धन महाराज की पूजा करें। बोलिए श्री गुरुदेव राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि सब लोग जो है वहां पर पधारे और नंद बाबा जी भी वहां पधारे और सब लोग जो है वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र हो रहा है और गोवर्धन महाराज का सुंदर जो है पूजन हो रहा है। ब्राह्मणों के द्वारा पूजन प्रारंभ हुआ। हरि ओम। अब इस प्रकार से गोपों ने सर्वप्रथम जो है गणेश जी का स्नान करके और गोवर्धन महाराज का पूजन किया और मैया कहती है कन्हैया कहाँ है तेरो भगवान। कन्हैया बोले ये देखो मैया तुम्हारे सामने ही खड़ा है। अब जो है नंद बाबा आदि गोपों ने भगवान गिरिराज के सामने 56 भोग लगाए। कितने भोग? 56 भोग। कहते हैं खुरचन है खीर है, खुरचन है खीर है, मोहन खुर मीठ ठरी, खीर खजा खुर में पाक पेड़ा, रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन से वगठिया सकलाट है और
भुजिया समोसा पापड़ कचौड़ी बनाई है। मधु और श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज भोग लगाई है। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। इस प्रकार से गोपों ने सुंदर भोग लगाया है महाराज। और भगवान पाते गए मैया कहती है कन्हैया तुझे तो तेरी सूरत तेरे भगवान ही जैसी लगती है। कन्हैया ने कहा जिस गैया का दूध मेरे भगवान ने पीते हैं वही गैया का दूध जो है मैं भी पीता हूँ। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी झोली में से एक भांग के पूड़ा लड्डू बर्फी मोहन भोग आदि नाना प्रकार के पकवान निकाल करके स्वयं आज भगवान शंकर ने गिरिराज को जो है हाथों से जो है भोग लगाया, खिलाया है, खिलाया। सारे गोपियां ने जो है खूब 56 भोग को लेकर के एक दूसरे को वितरण करते हैं। और गोपियां ने यह सुंदर खीर बतासे की वर्षा की, खीर और बतासे की भी वर्षा की है ना। सबको खूब बांटी। कन्हैया कहते हैं ब्रजवासी मैं ही गिरिराज हूँ। यह गा करके भगवान सारा अन्नकूट जो है पान कर गए। आराम से करिए, आराम से जो है सब लोग ब्रजवासी तुम लोग सदा यह जो है गोवर्धन महाराज की पूजा करते रहना। और सारे ब्रजवासी जो है 3 परिक्रमा किए श्रद्धा भक्ति से। सारे गोप ग्वाल ने जो है भक्ति से गोवर्धन की पूजा करने के बाद 3 परिक्रमा किए और करके जो है अपने अपने स्थान को चले गए। 3 परिक्रमा करके सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अब महाराज जैसे ही 3 परिक्रमा करके सब अपने अपने स्थान को गए, वापस जो है ब्रज में लौट आए तो सुखदेव स्वामी कहते हैं ये जब ये बात इंद्र को मालूम हुआ तो वह नंद बाबा आदि गोपों बहुत ही जो है क्रोधित हो गए, क्रोधित हुए और उन्हें जो है सामांतक नाम के मेधा को बुला करके कहा। इंद्र कहने लगा देखो भाई सही इन जंगलियों ने जो है गोपों ने कृष्ण के बहकावे में आकर के मेरी पूजा करनी बंद कर दी है, मेरी पूजा करनी जो है बंद कर दी है। तुम शीघ्र ही इनके पशुओं को जो है नष्ट कर दो, नष्ट कर डालो और सब जो है सब के सब जो है उनको सबक सिखा दो और हम इरावत पर चढ़ करके जो है तुम्हारे पीछे पीछे नंद बाबा गोकुल को आ रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं हे राजन अब जो है गोवर्धन पूजा बड़े धूमधाम से हम और आपने सब लोग मिलकर के किए हैं। उसके पश्चात जो है प्रलयकाली समंतक नाम के मेधा ने जो है गोकुल में मूसलाधार वर्षा करना प्रारंभ कर दिया और वहां जो है मुश्किल का सामना इतना बढ़ गया, मूसलाधार बारिश होने लगी, गरजने लगी, बिजली चमकने लगी। आज मूसलाधार वर्षा होने लगी, कण कण में जो है चमकने लगी। तो बिजली देख करके आज ब्रजवासी लोग जो है ठंड के मारे जो है कांपने लगे। कार्तिक मास के कड़कते ठंड और देखो आज इतना सोने में सुहागा है। कार्तिक मास के कड़कते ठंड में जो है वर्षा हुआ और अभी क्या चल रहा है?
कार्तिक चल रहा है ना, कितना सुंदर है। और वो जो वर्षा हुआ था ना कार्तिक मास में हुआ था। अरे कार्तिक चल रहा है, कार्तिक मास की कड़कते ठंड में जो है से सब कांपते हुए भागे और आकर के जो है कन्हैया के शरण में आ गए। सारे ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया कुछ कर, हम तो ठंड के मारे जो है मरे जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा तुम लोग चिंता मत करो। नंद बाबा लाला हे कहने लगे हे नाथ रक्षा करो, इस प्रलय काली वर्षा से हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो। कन्हैया कहते हैं तुम लोग जो है डरो मत, मैं सब कुछ अभी ठीक कर दूंगा, तुमको डरने की बात नहीं है। तुम लोग एक काम करो, मेरे देवता को प्रसन्न करो, बस अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवता को मेरे प्रसन्न कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, कहते हैं मेरी गिरिराज का पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, इसी प्रकार से उनको पूजो, यह सब कुछ जो है ठीक कर देंगे। कन्हैया ने इंद्र के मद को जो है नष्ट करने के लिए जो है अपनी योग शक्ति से गोकुल की रक्षा करने के लिए गोवर्धन धारण कर लिए महाराज। कन्हैया ने गोवर्धन को धारण किया है। आप लोग गोवर्धन को उठा सकते हैं, लेकिन कन्हैया ने जो है गोवर्धन को धारण किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं हे राजन, जिस प्रकार छोटे बच्चे ने छाता को तान लिया ना, आज कन्हैया ने उसी प्रकार से जो है आज उंगली से गोवर्धन धारण को जो है धारण किया है। सब लोग कहते हैं यह कन्हैया मैया, एक कन्हैया साक्षात नारायण है, इतनी बड़ी पर्वत को जो है धारण किया है, इतनी बड़ी पर्वत को जो है धारण किया है। यह साक्षात जो है परम पिता परमात्मा है, परम पिता परमात्मा है, गोवर्धन धारण किया है। आज कन्हैया ने 7 कोष के जो है गोवर्धन को 7 वर्ष की आयु में धारण किया है महाराज। 7 कोष के पर्वत को 7 वर्ष की आयु में जो है धारण किया है। 7 रात तक धारण किया था महाराज। सारे गोपगण ने कहा कन्हैया ला थोड़ा हम ले लेते हैं। कन्हैया ने जैसी अपनी उंगली को जो है नीचे किया तो सारे गोपगण का जो है डंडा चढ़ होने लगा। अरे कन्हैया, अरे क्या हुआ? अभी तो तुम ही लोग बोले ना कन्हैया ला हम संभाल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा तू जाके रेस्ट ले ले। कन्हैया ने तुरंत आया और गिरिराज को धारण किए हुए सब गोपाल कहने लगे मैया सच में कन्हैया ना साक्षात परमात्मा है, परम पिता परमेश्वर है। यह तेरो लाला ना बहुत बलशाली है। कहते हैं कुछ माखन को बल बढ़े, कुछ माखन को बल बढ़े, कुछ गोपियन करे सहाय, राधे जो पे कृपा से गिरिवर लियो उठा, गिरिवर लियो उठा। सारे गोपियां कहती हैं कन्हैया कैसे तू इस पर्वत को उठा लिया? कन्हैया ने कहा यह सब का कृपा है, हमारे ब्रजवासियों का कृपा है, इसीलिए जो है यह पर्वत को हमने सब आपके कृपा से उठाए। तो जब सबका कृपा हो जाता है ना तो जरूर वह काम जो है सफल हो जाता है ना।
कहते हैं जो सुरुचि माता थी ना, ध्रुव को पहले नहीं चाहती थी क्या? जब भगवान के ऊपर जो है कृपा हो गया ध्रुव महाराज के ऊपर ना, तो वही सुरुचि माँ ने जो है थाल लेकर के खड़ी है महाराज, थाल जा पर कृपा राम काय हो तापार कृपा करे सबको। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सतगुरु देव भगवान की जय, गोवर्धन महाराज की जय। आइए अब हम लोग थोड़ा सा झूम लेते हैं, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। अब जो है फिर आप लोग आरती के बाद सब लोग प्रसाद 56 भोग लेकर के तभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बिना 56 भोग लिए यहाँ से टरना नहीं किसी को, है ना। और जो लोग चले गए होंगे उन लोग वापस आ सकते हैं, काम धाम हो गया हो तो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। एक लोग फोन करके बोले महाराज हमारे लिए भी थोड़ा 56 भोग रखे रहे, हम कल आएंगे, आज नहीं आ पा रहे हैं, तो 56 भोग थोड़ा रखे रहना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए आरती वारती बन गई है ना, आरती सज गई है क्या? आरती बनाए लो, तब तक आओ हम लोग थोड़ा सा झूम लेते हैं ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आरती बना लीजिए, तो आरती बनाइएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंसी वाला रे मुरली वाला, तोरे मुरली माँ का जादू है ना, तोरे बंसी माँ का जादू है। मुरली वाला रे बंसी वाला, मुरली माँ का जादू है ना, बंसी माँ का जादू है, मुरली माँ का जादू है ना, बंसी माँ का जादू है। मीठी मीठी मुरली में हम बजाए, मीठी मीठी मुरली में हम बजाए, सबके मन मोहि जाए मुरली वाला। श्री राधे। मुरली वाला बंसी वाला, मुरली वाला जी बंसी वाला, मुरली घूमते हुए बंसी माँ का जादू है, मुरली माँ का जादू है ना, बंसी माँ का जादू है। सबके मन मोहि जारे सबके मन मोहि जारे, मीठी मीठी मुरली कन्हा बजाए, सबके मन मोहि जारे सबके मन मोहि जारे। देखे तो मोहना लागे बचया, देखे तो मोहना लागे बचया, सबके मन मोहि जारे मुरली वाला, ये मुरली वाला जय हो। बंसी वाला मुरली वाला जी बंसी वाला, और मुरली माँ
बाबा जादू लेना तोर बंसी बाबा जादू ले तोर मुरली बाबा जादू लेना तोर बंसी बाबा जादू ले तोर मुरली बाबा जादू लेना तोर बंसी बाबा जादू ले तोर मुरली बाबा जादू लेना तोर बंसी बाबा जादू ले तोर मुरली बाबा जादू लेना तोर बंसी बाबा जादू ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोवर्धन पूजा कर लीजिए। हाँ। कल क्या है सब लोग जानते हैं ना? कल क्या है? ले रहे हैं, हाँ बता दे महाराज। बने बने जय श्री राधे। तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बनाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करो करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन ओम सती नाम तेरे करो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन ओम पति नाम मेरे काल दो भगवन। जल की दवा तुम्हारे पास है, जल की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी नया की है भीख मांगती मन में बसा मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही जय हो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझे प्रभु संसार की मन में बजा कर तेरी मूर्ति उतारूं तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे मेरा नाम। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे मेरा नाम। तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरे द्वार करते हैं पुकार, नाथ ज्ञान तेरी गाए आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति जय हो तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूरे गौरम करुणा वतार सदा भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव
ओम श्री कवि गणेश भगवान की। ओम जलेन शीतलीकरण। बोलिए गणेश भगवान की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए राधा रानी सरकार की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलिए व्यास नारायण भगवान की। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। बोलिए राजा परीक्षित जी महाराज की। बोलिए शंकर भगवान की। बोलिए शीतला मैया की। बोलिए साईनाथ महाराज की। आज के आनंद की, संत समाज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का गौ हत्या, भारत माता की, वैदिक सनातन धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भाव हर दुख हर दारिद्र हर रोग हर भय हर कष्ट हर 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 महादेव शंभु। हाथ पुष्प लेकर के प्रमाण्यः सन्नहति हनाकं महिमानः सजन्द्रजद्राभूर्वे साध्याः शन्तिदेवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णामिजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोदि भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्य गृहाणा परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। क्षमां प्रार्थयेत् आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वरी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हमारे मुख्य यजमान श्री मनीष कुमार यादव, श्रीमती सुनीता यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भगवान की कृपा से पंचम दिवसीय कथा पर विश्राम किया गया और कल आप सभी लोग समय को ध्यान देते हुए भारी से भारी पंडाल में आने का कष्ट करेंगे और आप सभी लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। कल रुक्मणी का विवाह है तो आप लोग अपने अपने घर से कथा शक्ति सामग्री लेकर के और कथा पंडाल में पहुंचेंगे और जो भी भक्तगण जो भी महाराष्ट्र जी से सभी लोग विशेष ध्यान दीजिएगा और सभी लोग आइएगा। कल अपने साथ में आइए और 2-4 लोगों को भी लाइए। और यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से रुक्मणी का हम सभी लोग विवाह मनाएंगे। और मैंने भी अभी बताया था और फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि जिन माताओं के यहाँ अगर बेटी ना हो तो आकर के संकल्प लेकर के और हमारे ठाकुर जी को दामाद बना लें, क्योंकि ये सब